नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर अनुराग सिंह तोमर सर। और सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अभी आईजीकेवी आप सभी जानते हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जो कि रायपुर में एक बहुत पुराना विश्वविद्यालय है। इनफैक्ट पूरे देश का काफ़ी पुराना और नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है जो एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। ढेर सारे रिसर्च वर्क होते हैं यहाँ पर और यहाँ से कई सारे साइंटिस्ट बच्चे भी निकल चुके हैं अपनी पढ़ाई करके, देश के अलग अलग जगह पर वो सर्व कर रहे हैं। तो आज हम डॉक्टर अनुराग सिंह तोमर सर से जानना चाहेंगे कि ये पूरा एजुकेशन सिस्टम खासकर एग्रीकल्चर में किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से बच्चे और ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप अपने प्रश्न भी डालते रहें ताकि फर्दर जब हमें समय लगेगा तो उन सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। तो YouTube में नीचे आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं जब भी आप वीडियो देखें। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी कैसी रही यहाँ तक पहुँचने की। जर्नी स्टार्ट करता हूँ मैं अपने इंजीनियरिंग की डिग्री से। जी सर। मैंने इंजीनियरिंग की है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत जी। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खरगोन से। जी। 2001 में मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की। जी। और जस्ट मेरा जुलाई में रिजल्ट आया था। जी जी। और मेरे फादर चूंकि पॉलिटेक्निक में प्रोफेसर थे। जी। प्रिंसिपल सर बोले कि अनुराग क्या करोगे यहाँ पे, 15 दिन खाली बैठा है, जी। मेरे साथ चलिए और मेरे साथ वहाँ पे पढ़ाइए आप। बढ़िया। तो मैं उनके साथ चला गया बढ़न पॉलिटेक्निक में पढ़ाने के लिए। जी सर। क्योंकि उनका रिसेंटली ट्रांसफर हुआ था उस जी समय। जी। मेरा पहला टीचिंग एक्सपीरियंस जो था बढ़न पॉलिटेक्निक से स्टार्ट हुआ और 2001 से लेकर 2002 तक मैंने वहीं पे टीचिंग की। जी जी। मैं आपको अपना टीचिंग एक्सपीरियंस बाद में जी, शेयर करूंगा, पहला दिन मेरा कैसा था। 2002 के बाद फिर मेरा एमटेक में एडमिशन हुआ। मुझे लगा पार्ट टाइम था मैं लेक्चरर वहाँ पे, तो मुझे लगा कि कुछ परमानेंट करना है, वो तो ठीक है, मैं ऐसे ही अर्न करने के लिए आ गया था। फिर मेरा अचानक एमटेक में एडमिशन हुआ एनआईटी रायपुर में और मैं एनआईटी रायपुर में एमटेक करने आ गया। एनआईटी रायपुर से एमटेक करने के बाद में जैसे ही मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा था जी, तो चूंकि उस समय कॉलेज वालों को चाहिए थे असिस्टेंट प्रोफेसर, जी जी, तो मैंने रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भिलाई में जी, कोशिश की इंटरव्यू देने की। तो ऊपर वाले की दया से मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। बढ़िया। तो जब मैं एमटेक फाइनल ईयर में था तो साथ में पैरेलल में जॉब में लग गया। जी जी। भिलाई में 2003 से लेके 2014 तक जी। मैंने वहाँ पे काम किया। लेक्चरर से स्टार्ट किया मैं। जी। फिर वहाँ पे मैं 2 डिपार्टमेंट्स का हेड बना 2012 से 2014 तक, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। और 2014 के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि एक पोस्ट उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का निकाला, साइंटिस्ट का। तो मुझे लगा कि अब ट्राई करते हैं। और उससे पहले सर 2009 में मैं सीएसईबी का रिटन एग्जामिनेशन निकाल के इंटरव्यू देने नहीं गया था क्योंकि मैं बहुत खुश था टीचिंग प्रोफेशन में आके अचानक ही। 2014 में फिर मैंने वो फॉर्म को भरा। मैं बोला लेट्स ट्राई, क्योंकि एक पोस्ट है, देखते हैं, क्योंकि बहुत लोग आएंगे ऑल ओवर इंडिया का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैंने वो एग्जाम्स, मैंने इंटरव्यू के लिए फॉर्म भरे। जी। मेरा इंटरव्यू हुआ मेरे ख्याल से जून या जुलाई में। ओके। 2014 में जी। और अगस्त में उसका रिजल्ट आया जी। और लकली मेरा नाम था उसमें। 48 कैंडिडेट से ऑल ओवर इंडिया से, जिसमें से मेरा सिलेक्शन हुआ। और 2014 से फिर मैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के साथ में जुड़ गया। मेरी जो पहली पोस्टिंग थी वो थी बीआरएसएम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मुंगेली में। जी हाँ। अच्छा, जो आईजीकेवी के अंडर में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे एग्रीकल्चर वाले, उसमें मेरी पोस्टिंग हुई सबसे पहले। तो मैं वहां पे गया मुंगेली में। 2014 से 2021 तक मैंने वहां पे टीचिंग और रिसर्च का काम किया। बच्चों को पढ़ाया एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले। और 2021 में फिर मेरा यहाँ पे अटैचमेंट हो गया फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रायपुर में। और 2021 से 24 तक मैं यहीं पे हूँ। और अभी मैं टीचिंग वर्क के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया हूँ। मैं एग्जामिनेशन सेल जो है हमारा, जिसको डायरेक्टरेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं जी, उसमें मैं इंचार्ज हूँ पीजी पीएचडी सेल का। बहुत बढ़िया। तो ये मेरी बहुत शानदार रही। सर, जो एग्रीकल्चर है आज नो डाउट लोगों के लिए, एक तो हम देखते हैं आजीविका का साधन भारत में 60-80% लोगों का रहा है। उसको जब हम एजुकेशन में ढालते हैं एग्रीकल्चर को, तो क्या इस बात का बहुत फर्क पड़ा है, आप काफी लंबे समय से हैं इस सिस्टम में, कि पढ़ लिख कर लोग क्या किसान बन रहे हैं अब? मैं एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि पूरे लोग किसान बन रहे हैं, लेकिन ये जरूर बात है कि किसानों की मदद बहुत कर रहे हैं। ओके। जी हाँ, मतलब जो भी चीज वो पढ़ रहे हैं, हाँ, सपोर्ट सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं किसानों के लिए। क्योंकि आज भी मैंने देखा है लोगों को किसान बनना पसंद नहीं है, थोड़े से वो खुद चाहते हैं कि लग्जरी लाइफ में रहें। बहुत ही कम बच्चे जो हैं वो किसानी करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि किसानों की मदद करने में
हमारे यहाँ के बच्चे कभी पीछे नहीं हटते, चाहे वो एग्रीकल्चर साइंसेस के बच्चे हों, चाहे वो हमारे इंजीनियरिंग के बच्चे हों। जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, जो भी राइस के जो अलग अलग वैरायटी हम अभी कर रहे हैं, उसमें कभी उन्होंने वो नहीं किया। हमेशा किसानों की मदद करते रहे, हमेशा टेक्नोलॉजी उन्हीं के नाम पे डेवलप करते रहे। सर ये क्या काम कर रहे मतलब ओवरऑल जो ये पढ़ाई है, क्या ये उद्यम पैदा नहीं कर पाती है? लाइक लोग एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री के तौर पर ट्रीट करें और सोचें, मान लो हम किसान शब्द बोलते हैं तो वो थोड़ा सा बहुत देसी लगता है, लेकिन जब इसी को हम बोलें कि एक फार्म हाउस तैयार हो गया या रिसर्च सेंटर तैयार हो गया और बड़ी बड़ी मतलब जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सुनने में बड़ा थोड़ा फैसिनेटिंग सा लग रहा है। तो क्या इस तरह के बच्चे इस पढ़ाई से टर्न अप नहीं हुए? नहीं, बोला ना, मैं मुझे रेशियो जो दिखा ना, मैं पिछले 10 साल से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के साथ हूँ, मुझे इसमें रेशियो थोड़े बच्चों का कम लगता है। क्या हमारे पास इस तरह का कोई रिकॉर्ड होगा? हम मेंटेन करते तो होंगे एल्यूमिनी डेटा? जी हाँ, हमारे पास में रिकॉर्ड भी है, हमारा यूनिवर्सिटी का सेल भी है जी, जो इन सब चीज़ों को मेंटेन करते हैं। एल्यूमिनी रिकॉर्ड है हमारे पास में। हम हर साल बच्चों का एल्यूमिनी मीट भी कराते हैं। जी हाँ। हाँ, मेरी चिंता अक्सर ये होती है जब हम क्लासरूम में डील करते हैं IAS के बच्चों को जब पढ़ाते हैं, तो इस फील्ड में बच्चों के सवाल भी जेन्युइन है कि इतने सारे कॉलेजेस हैं, दिल्ली में हमारा पूसा इंस्टीट्यूट है, सब कुछ है, और हरियाणा में है इस तरह के इंस्टीट्यूट्स, सभी जगह पर है लगभग ठीक ठाक। तो क्यों वो बच्चे इसको ऑप्ट नहीं करते हैं? कोई हेजिटेशन है या क्या उस तरह का मार्गदर्शन इनको नहीं मिलता कि जहाँ पर ये एंटरप्रेन्योरशिप में आ सके, उद्यमिता में आ सके? तो ये मुझे कोई गैप नजर आ रहा है यहाँ पर, ऐसा लगता है। नहीं, मैं अभी भी वही चीज मुझे लगता है, हमेशा जब भी मैं सोचता हूँ कि बच्चे ना उस टर्म से हट नहीं पा रहे हैं। अच्छा। खेती किसानी करना है, कितना भी फैसिनेटिंग सा वर्ड हम यूज करें, बहुत ही कम लोग हैं जो पर्सनल चीजों में जा रहे हैं, जिसको एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि, और हमारे बच्चे तो CGPSC और इसमें भी जाना चाह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स में, और बहुत ही कम बच्चे हैं। मतलब मैं 10% भी बोलूँ तो थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा लगता है मुझे। वो एंटरप्रेन्योर अभी तो नहीं बनना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल सपोर्ट के भी लिए चीजें नहीं है हमारे यहाँ पे, बहुत सारी स्कीम्स भी चलती है गवर्नमेंट की, जो मैंने आपको बताया कि वो जानकारी भी रहती है बच्चों को, लेकिन वो चूंकि एकदम टिपिकल सा वो खेती किसानी वाला जो वर्ड वो लोग यूज करते हैं कि वो हल पकड़ना है, बैल संभालना है, शायद उस चीज से बच्चे जो है भी वो करना नहीं चाह रहे हैं। तो एक जैसे मेरा एक्सपीरियंस है आपके अरोमा सेंटर, एक अरोमा रिसर्च सेंटर है आपका, एग्जैक्ट नाम शायद मैं गलत ले रहा हूँ। मैं गया था, आपके यहाँ साइंटिस्ट भी थे, तो मैंने पूछा कि ये तो बहुत बढ़िया करियर हो सकता है, लोग आई मीन जो सेंटेड ऑयल है और इस तरह की चीजें हैं, तो शायद वो एक प्लांट था, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं। मैं अपने क्यूरियोसिटी से चला गया था, सो मुझे लगा कि लोगों को जानकारी नहीं कि ये भी एक करियर हो सकता है। जो परफ्यूम बन रहे हैं दूसरे स्टेट्स में है ये उद्योग, लेकिन हमारे स्टेट में इस पर, जैसे खस है या खस का ऑयल निकालना है या लेमन ग्रास का ऑयल निकालना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है यूनिक करियर है और इनके सप्लायर कम है इंडिया में, और अपने आप में एक बड़ा उद्योग इस पर तैयार किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। तो ग्राउंड लेवल पर शायद इनको लाने की जरूरत है। कुछ जगह पर ऐसा लगता है जहां पर ये करियर के रूप में दिखे, और अब जो नई जनरेशन आ रही है वो स्टार्टअप करियर में काफी भरोसा करती है, उस पे जाना भी चाह रहे हैं। और हमारा भी आई थिंक स्टार्टअप सेल है हमारे यहाँ। हाँ, हमारे यहाँ भी स्टार्टअप सेल है जी, और उसमें लग कोई भी अगर स्टूडेंट्स कुछ अगर स्टार्टअप करना चाहता है, मैंने बोला ना, हर तरह का उनको टेक्निकल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, इवन फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी गाइडलाइन भी हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। बहुत बढ़िया। बस एक ही जगह लेकिन उन्हें लगता है कि शायद हम बच्चों में वो चीज डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, अंदर नहीं ला पा रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर बनना है या कुछ अच्छा इंडस्ट्री डेवलप करना है। वो थोड़ा सा, जैसे आपने बोला अरोमा सेंटर है, मुझे पता है, जानकारी है। मैं आपको एक और चीजें बता रहा हूँ ऐसी कि कुछ सेंटेड सोप्स होते हैं जो केमिकल वाले नहीं होते हैं और अच्छे केमिकल फ्री सोप्स रहते हैं, उस पर भी काम चल रहा है, उस पर भी काम किया है, तो वो भी एक अच्छी इंडस्ट्री बन सकती है ना। और लोग कर भी रहे हैं इसको, मतलब होममेड के नाम से काफी कॉस्टली बिकता है, तो काफी कॉस्टली बिकता है। फिर जहाँ फिर वो कॉस्टली की जब बात आती है तो फिर लोगों को थोड़ा सा एक वो भी है कि वो चॉइस नहीं बन पाता है। ठीक कह रहे हैं, ये हो जाता है जी। दूसरी चीज मैं ये समझना चाह रहा था कि छत्तीसगढ़, हम तो एग्रीकल्चर स्टेट ही हैं। जी हाँ जी। और क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि IGKV के बच्चे निकलकर उन एरियाज में गए हों जहां पर एग्रीकल्चर में चैलेंज आ रहा है, और गांव को हमने एजुकेट करने का एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा लिया हो या एक मिशन चलाया हो कि आज इस गांव को, इस साल ये 5 गांव हैं जिनको हमें एजुकेट करना है,
क्या इस तरह के मिशंस पर काम हुआ है? नहीं, ऐसा हुआ है। अच्छा, जी हाँ। बहुत बढ़िया। जो जैसे मैं बताया कि मैं 2014 से 21 तक जब मुंगेली में था, जी, तो वहीं के आसपास के गांवों में हमारे इंजीनियरिंग के बच्चे जो हैं जाके, जी, उनको जिस भी तरह का एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन तो किसी भी मायने में अच्छा हो सकता है है ना, डेफिनेटली। जी, वो उससे रिलेटेड नहीं कि वो एग्रीकल्चर से ही हो, जी, कोई भी एजुकेशन, जी, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे वो किसानी से रिलेटेड हो, जी, चाहे वो मानवीय मूल्यों पे हो, जी, ये सभी चीजें जो हैं जी, जी, वो शिक्षा के उसमें आता है। बहुत तो बढ़िया। आप बाहर जाके आप किसी भी चीज के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, अगर गांव वालों को किसी जी, बता रहे हैं, जी, तो वो हर शिक्षक में आता है। तो हम लोगों ने आसपास के जो 2-3 गांव थे वहां पे, जी, उन गांवों में बच्चों को ले जाते थे। हमारे एनएसएस के बच्चे जो थे जी, वो ये काम करते थे। एनएसएस के बाद भी अगर हमको लगता था कि आसपास के बच्चों को हमको कुछ बताना है, हमने कई बार वहां पे स्कूल में जाके पढ़ाया भी ऐसे ही, कि बढ़िया। बच्चों को एटलीस्ट हम भी तो टच में जी, रहे बच्चों के, जी, जी, क्योंकि अब हम लोग की जो एज है, मुझे लगता है हम बच्चों के साथ रहेंगे तो ज्यादा यंग रहेंगे। ज़्यादा है। हाँ, तो बिल्कुल। इसीलिए हमको लगता था हम स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाएं जाके, जी, जी, और कॉलेज के बच्चे तो थे ही हमारे साथ। बहुत तो बढ़िया। हम आसपास के 2-4 गांव को ऐसे कवर करते थे। और मुझे पता है कि हमारे यहाँ जो रावे प्रोग्राम चलता है जी, बीएससी एग्रीकल्चर साइंसेस ओके, में, ओके, तो उसमें जो बच्चे हैं वो आसपास के गांव में ही जाके वहां पे कुछ कुछ काम करते हैं। मशरूम जी, उत्पादन कर दिए, जी, या वहां पे कुछ मुर्गी पालन का वो कर दिए, जी, जी, है ना, और जो मल्टी स्टेज जो फार्मिंग होता है फार्मिंग है। वो करने लगते हैं। तो जी, इससे अल्टीमेटली अगर वो देख भी रहे हैं गांव वाले, जी, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर सीखते होंगे बहुत बढ़िया। कि कैसे करते हैं। जी, जी, तो यहाँ रावे प्रोग्राम के अंतर्गत तो हमारे यहाँ करते ही हैं जी, बच्चे ये। जी, तो आसपास के 3-4 गांव कवर कर लिए, अलग अलग बैचेस बना के हम बच्चों को भेज देते हैं वैसे जी, भी। जी। तो ये होता ही है हमारे। हाँ, एक अच्छी चीज़ मैंने देखा कई बार आप लोग के एग्ज़िबिशन लगते हैं जी आईजीकेवी हाँ, के, जी हाँ। तो काफ़ी कुछ हो रहा है। आम जनता तक कुछ हद तक बातें पहुँचती भी हैं। जैसे हम्म, मैंगो का एग्ज़िबिशन अभी बिल्कुल लास्ट बिल्कुल। उसमें था, काफ़ी बढ़िया था। मतलब देश-विदेश के काफ़ी सारे मेरे ख्याल से मोर देन 500 वैराइटीज़ थी वहाँ, ऐसा लगता है मुझे। अगर आप खान सर वहाँ पे आए होंगे ना, जी, मैं तो बिल्कुल वहाँ गया। पे एक जापान का एक मैंगो था, हाँ, नाम वो तो है। मैं नहीं ले पा रहा हूँ एग्जैक्टली। जी, वो एक आम जो था उसकी कीमत थी 1 किलो की 1,28,000 रुपए। गज़ब! बहुत सोचिए। बढ़िया। और मैंने जब उस आम को देखा, जी, तो मैंने देखा लोग बड़े चाव से उसके साथ सेल्फी खिंचा रहे थे कि भाई ये जी। सबसे महंगा आम है क्या जापान खाने का का। मौका लगा ये? नहीं मुझे तो खैर नहीं लगा मौका। तो वो आया तो कैसे? आई मीन यहाँ इंडिया में तैयार होता है वो? इंडिया में हो रहा है अभी आजकल, अच्छा, तो इसलिए क्योंकि तो अब कुछ जापान का खास मेन वो है। उसकी बात है उसमें, वैरायटी है कुछ स्पेशल? वैरायटी में मेरे ख्याल से ऐसा मैंने सुना था कि जापान में कुछ कल्चरल उसमें वो आम को यूज करते हैं, ओके, इसलिए वो आम उस पर्टिकुलर मोमेंट पे बहुत महंगा मिलता है। जी, जी, जी। तो इसलिए शायद वो था। बहुत टेस्ट सही वाइज मुझे कहा। नहीं लगता कि आम का अलग अलग कुछ होता होगा, हाँ, जी, जी, या शायद मैं नहीं जानता हूँ इसलिए जी, मैं नहीं जी, बोल पा रहा हूँ। जी। लेकिन ठीक है, वो 1,28,000 का था हाँ, वो आम। मायने रखता है। तो वो काफ़ी अच्छा एग्ज़िबिशन था। जी इस हाँ, तरह जी हाँ। से मुझे लगता है पब्लिक ऐसे इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट होती है, हम्म। क्योंकि आईजीकेवी अभी क्या है, प्योर एग्रीकल्चर, सिर्फ साइंटिस्ट बच्चे या जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए बच्चे, यदि ये पब्लिक में आए, जैसे अभी एक चीज़ मुझे धीरे से समझ में आती है कि लोग टेरेस गार्डनिंग कर रहे कर रहे हैं, जी हाँ, हैं, जी हाँ। या घर के आसपास छोटे-मोटे किचन गार्डन बिल्कुल। बना लिया। लोगों में एक अवेयरनेस आई है, पहले से बेटर जी हुआ हाँ, जी है। हाँ। लोग पेड़-पौधों को बेहतर ढंग से बिल्कुल सँवारने लगे बिल्कुल। हैं। और हमारे इस कैंपस के आसपास जितने भी पेड़-पौधे हैं, मेरे फादर साहब ने लगाया है, ओके। और काफ़ी ग्रीनरी, वो फॉरेस्ट से रिटायर्ड हैं आप, हम्म। तो काफ़ी वर्क करते हैं। तो उनको देखकर बहुत सारे लोग पेड़-पौधे लेकर गए कि हमें अच्छा भी अच्छा। लगाना है। तो मुझे लगता है ये एक इनिशिएटिव हुआ है। हम्म तो जितना इंटरैक्टिव प्रोग्राम यदि सिटीजन्स के साथ आईजीकेवी करे, हम्म। तो शायद ये एक और इफ़ेक्टिव रास्ता होगा कि जहाँ पर हम सामान्य जनजीवन में पेड़-पौधों को ज़्यादा देख पाएँगे, ऐसा बिल्कुल। मुझे लगता तो है। मैं आपके माध्यम से जी, ये सभी को बताना चाहता हूँ जी, कि 22 अब अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक जी, अभी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है जी। वो एग्री कार्निवाल आयोजित कर रहा है। अरे वाह! तो बढ़िया, उसमें आप सभी आमंत्रित हैं। मैं आप बहुत सभी को बढ़िया। इनवाइट करना चाहूंगा जी, कि आके देखिए। जी, और यही कुछ मौके हैं जिसमें जो लोकल सिटीजन्स हैं वो डेफ़िनेटली। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से कनेक्ट हो सकता है। बहुत बढ़िया। उसमें विशेष क्या होने वाला है सब चीज, कार्यक्रम? आप जो भी चीज है उसमें सब चीज रहेगा सर। अरे वाह! पूरी चीजें रहेंगी, बाहर से भी मशीनरी लोग, और मशीनरी रहेंगे, सीड्स अलग हैं, अलग कुछ? वेराइटीज रहेंगी, सब चीजों जी। के कृषि विज्ञान केंद्रों भी हमारे हैं, हुँ। लगभग 30 के आसपास होंगे। बहुत बढ़िया। तो वहाँ के लोग भी आके अपने स्टॉल लगाएंगे। तो जो ग्रेट। भी चीज आपको छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट दिख रहा है, टेक्नोलॉजी में हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज ने जो जी, जो जी, काम किया है, जो जो जी, मशीन बनाई है, जी। वो आपको देखने को मिलेंगे। बहुत तो बढ़िया। बिल्कुल आप सभी आमंत्रित हैं और आइए। चलिए, और ये एक अच्छी चीज है ये जो एक हम कर बढ़िया रहे हैं बात अभी। है, और दर्शकों से निवेदन है कि आप बड़ी संख्या में पहुँचें ज़रूर, और उससे पहले ये वीडियो हम रिलीज़ कर देंगे ताकि आप लोग तक मैसेज चला जी जाए। हाँ। सर, इसके अलावा ओवरऑल आईजीकेवी में जो मेन सेंटर है, बाकी तो बहुत सारे कॉलेजेस जी हैं, हाँ, जी हाँ। तो उनकी क्या गुणवत्ता उसी ढंग से मेंटेन हो पा रही है जो यहाँ पर टीचिंग है आईजीकेवी में?
बच्चों तक क्या वो सिमिलर एजुकेशन पहुंच पा रहा है जैसे और जी दूसरे जिलों में जो कॉलेजेस हाँ हैं, हाँ हाँ क्या स्तर वैसा मैनेज हो पाता है जो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल है? बिल्कुल हो पा रहा है। अभी मैं और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा दर्शकों को जी कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है वो NIRF रैंकिंग में जी अंडर 40 यूनिवर्सिटीज में ऑल ओवर आई इंडिया थिंक के आ गया है। 39 39th रैंक है, 39 रैंक है। तो जी उसमें 39th रैंक में आ गया है। जी जी और वो जो NIRF है वो काम ही इस बेस पे करती है बहुत कि बढ़िया। उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने रिसर्च में कैसे काम किया है, ग्रेट। एजुकेशन को कैसे स्टूडेंट्स में इम्पार्ट जी कर रही है जी जी और कैसी उन स्टूडेंट्स की क्वालिटी हो रही है। बहुत तो बढ़िया। उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं आगे जाके, हम्म, कहाँ प्लेसमेंट हो रहा है, उनका जी पैकेज कितना है, जी कितने बच्चे को जॉब मिल रहा है, कितने जी बच्चे एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। बहुत तो बढ़िया। ये सभी चीजें उसमें इंक्लूसिव हैं। ग्रेट। तो उसी बेसिस पे उसने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को 39th रैंक में डाला हुआ है, अंडर बहुत 40। बढ़िया। तो ये एक अचीवमेंट है हमारा जी जी कि जी हम वापस NIRF रैंकिंग में आ ग्रेट। गए हैं। तो कॉलेजेस में भी हम वो क्वालिटी वैसे मेंटेन कर पा रहे हैं, तो ये तो जी हाँ बहुत जी अच्छी हाँ चीज़ है, क्योंकि मुझे लगता है जो एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम है उसके काफ़ी बच्चे भी उत्साह में इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ जैसे हमारे पाथ में हम करियर काउंसलिंग जी करते हैं, हाँ जी बच्चे हमारे पास 9, 10, 11, 12 डॉक्टर योगिता हुडा खासकर काउंसलिंग ओके सेशन लेती हैं। हम्म तो बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर के नाम से आ रहे हैं कि सर हम्म हमें एग्रीकल्चर में जाना है, तो हमें क्या करना चाहिए उन ओके कॉलेजेस में। सो एक नई चीज़ ये जी डेवलपमेंट हाँ जी हम देख पा रहे हैं, नहीं तो लोगों को इंजीनियर बनना है, बस 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 डॉक्टर बनना है, और अब थोड़ा बहुत सिविल सर्विसेज या PSC टाइप के करियर्स। लेकिन हम्म इंजीनियरिंग सॉरी कॉलेज एग्रीकल्चर साइड में भी कुछ रुझान अब पैदा हो रहा है, मुझे बिल्कुल लगता है, क्योंकि लोगों का करियर वैसे बढ़ रहा है। एक चीज़ और है कि छत्तीसगढ़ में जो किसान हैं, हम्म हम बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं करते हैं कि बहुत पढ़े लिखे जी हाँ जी किसान हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो एजुकेशन आ रहा है। बट उसके बावजूद भी बीइंग अ ट्राइबल स्टेट, हमारी जो खेती किसानी का जो मोड रहा है हम्म बहुत आधुनिक नहीं रहा है। हम्म। इसको आधुनिक बनाने के लिए क्या IGKV ने कुछ अलग से प्रयास किया है? IGKV के अंतर्गत जो कृषि विज्ञान केंद्र है ना सर, जी। कृषि विज्ञान केंद्र का काम ही यही है मेनली। अच्छा। जी हाँ, ओके। जो अलग अलग लोकेलिटीज में रूरल जो लोकेशंस एरियाज हैं हैं। छत्तीसगढ़ के, हम्म, उन लोकेशंस पे कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं। जी। और कृषि विज्ञान केंद्र का काम ही है ओके। किसानों को पूरी तरह से सपोर्ट करना, चाहे जी वो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जी हो। जी तो ये काम हमारी जो कृषि विज्ञान केंद्र है जी वो जी बहुत अच्छे से कर रही है। बढ़िया। जी हाँ एक और टेक्निकल सवाल मैं पूछना चाहूँगा सर कि अब एक तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं। जी हाँ सो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या हमारे यहाँ पर अलग से ट्रेनिंग है? उसका कोई सर्टिफिकेशन कोर्स है कि लोग हम्म ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि कुछ को एग्रीकल्चर नहीं आता, फिर भी वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में शायद जाना चाहते करियर हैं। जाना बनाना हम्म। चाहते हैं। ऐसा कोई हमारे पास कोर्स है अलग से? सर्टिफिकेशन का तो मुझे एग्जैक्ट वो अंदाज़ा नहीं है अभी कि जी सर्टिफिकेशन होता है कि नहीं, जी लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात तो हम बहुत करते हैं हमारे यहाँ जी पे। जी जी तो मुझे बहुत जानकारी इस मामले में नहीं है क्योंकि मैं बेसिकली ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी हूँ। जी जी और मैं बिल्कुल आपसे ये चीज़ कम्युनिकेट कर दूंगा जी दो जी तीन दिन के अंदर हाँ, मुझे कि लग अगर रहा है ऐसा कुछ सर्टिफिकेशन है हमारे जी, यहाँ से तो मैं आप तक बिल्कुल पहुँचा क्योंकि दूंगा। अभी लोगों ने करियर बनाना शुरू किया है जी हाँ जी ऑर्गेनिक हाँ फार्मिंग को, दूर दूर तक उनका एग्रीकल्चर से नाता नहीं था, लेकिन अचानक अब वो फार्मिंग में आ रहे हैं ऑर्गेनिक, एग्जैक्टली क्योंकि अब ये मार्केट भी पकड़ रहा है, बिल्कुल कमर्शलाइजेशन भी बिल्कुल हो रहा है। लाइक जैसे केले की खेती बहुत है छत्तीसगढ़ में होने लगी जी हाँ है। जी हाँ लोग इसके अलावा आम के बगीचे लगाने लगे हैं, और वो साबित भी कर रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं। सो मैं एक टेक्निकल क्वेश्चन और जोड़ना चाहूंगा कि जब हम ऑर्गेनिक कहते हैं तो ऑर्गेनिक एग्जैक्टली क्या, किस डेफिनेशन में उसको देख पाते हैं, कुछ आइडिया हो तो? उसमें जो केमिकल्स यूज करते हैं हम्म पेस्टिसाइड्स और ये हम्म वो नहीं करते हैं सर। अच्छा, हाँ जितना मैं जानता हूँ इस मामले कंप्लीटली में उसको दूर बिल्कुल रखा जाता है। वो ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि हम जो नेचुरल चीजें हैं उसी से ही फार्मिंग करना है, कोई भी ओके केमिकल प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है उनको यूज नहीं करना है। ओके जी ओके। हाँ और ऐसा लोग कर भी पा रहे कर हैं भी अपना? पा रहे हैं हम्म। इस चीज को, और इसलिए ये चीज बहुत प्रमोट हो रहा है जी जी क्योंकि हम पेस्टिसाइड्स से जो उत्पाद हो रहा है हम्म उसको हम खा के देख रहे हैं कि हमारे जी कैसे चेंजेस आ रहे हैं। जी जी मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं लोगों में बहुत आजकल जो बढ़िया। फेस कर जी रहे हैं, जी जी जो पेस्टिसाइड्स वाले जो केमिकल्स हैं या जो भी हम अलग से डालते हैं डालते हैं जी। वो कितना नुकसान कर रहा है। इसके लिए क्या सर गवर्नमेंट तो अपनी ओर से मेहनत कर रही है, हम्म IGKV का क्या अलग से कोई मुहिम है कि लोग कम केमिकल इस्तेमाल करें, कम पेस्टिसाइड्स डालें? क्योंकि अभी जैसे हम सुनते हैं जैसे स्पैरो है, गुरैया चिड़िया है, हम्म वो लगभग गायब हो खत्म गई। हो रही है हाँ। गांव में तालाब से जब लोग मछली पकड़ते थे पहले, तो अलग अलग वैरायटी के जीव जंतु नजर आते थे, हम्म फ्रॉक्स नजर आते जी थे, हाँ अब जी हाँ फ्रॉक्स की संख्या कम हो गई।
ऐसे बहुत सारी चीजें कम हो रही हैं। क्या इस पर कोई रिसर्च हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे आईजीकेवी में कि कोई साइंटिस्ट लगा होंगे शायद में भी, लेकिन हाँ मेरी होंगे जानकारी में होंगे नहीं, तो क्योंकि जरूर। मुझे लगता है ये एक चिंता का विषय होना चाहिए। पंजाब जैसे एरियाज में हम देख पाते हैं कि किसी जमाने में ग्रीन रेवोल्यूशन में उन लोगों ने काफी केमिकल का इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली। आज वहाँ कैंसर के पेशेंट बहुत ज्यादा हैं, तो कैंसर ट्रेन ही चलती है अलग से एक वहाँ पर लोगों को ट्रीटमेंट के लिए। जी हाँ जी। सो इस तरह से एक अवेयरनेस, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में मुझे वो जो नियोन वाले पोस्टर्स हैं, रेडियम वाले पोस्टर्स, वो दिखने लगे हैं दिखने बहुत लगे, ज्यादा, जी हाँ। बिजली पोल में लगे हुए, दुकानों में लगे हुए, जहाँ पर उस केमिकल का नाम लिखा होता है, और बहुत संख्या में ये दिखने लगे हैं। जी हाँ जी। और गांव वाले भी शायद वो अज्ञानता में कि ज्यादा फसल होगी, पैदावार ज्यादा होगी, उसका इस्तेमाल ज्यादा। कोई ऐसा मूवमेंट चल रहा है हमारे? नहीं, अवेयर तो हम 100% सभी को करते हैं सर जी। या तो हम उनके पास जाके करते हैं, मैंने बताया ना कि केवीकेएस का हमारा जो काम है जी जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जी उनका काम ही वही है। जैसे मैं बोला ना 22 से 25 जो किसान मेला है हमारे जी, एग्री जी। कार्निवाल जो हो रहा है, जी जी उसमें भी इस चीज को प्रमोट किया जाएगा। जी 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 हाँ, कि इन सब चीजों का इस्तेमाल जितना कम से कम हो करें, जी। है ना, जिससे कि आपके आने वाली जो जनरेशन है वो एकदम स्वस्थ निकले बहुत और बढ़िया। बहुत अच्छा भविष्य हो यहाँ का। जी जी तो ये चीज प्रमोट करते ही हैं हर जगह, हर प्लेटफॉर्म में इस चीज को बताया जाता है जी जी साइंटिस्ट के द्वारा कि इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि इसके डिसएडवांटेजेस लोगों को पता बहुत लेट चलते हैं, ठीक है। और जब पता चलता है तब तक बहुत लेट हो सकती है। जैसे आप बोल रहे हैं जी कि जी ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम पे हरियाणा में कैंसर दे दिया उसमें हाँ लोगों को। बिल्कुल। तो यही चीजें जो है जब लोगों को लेट पता चलती हैं, जी तो ये हम पहले ही उनको बता दे रहे हैं ठीक है। कैसे नहीं करना है, जी जी कि कहीं ना कहीं से आपको आगे जाके फिर इसका पे करना पड़ेगा, और वो पे जो है वो पूरे परिवार को तहस नहस कर देगा। बिल्कुल ठीक। एक और जो चुनौती छत्तीसगढ़ में मुझे दिखती है एग्रीकल्चर साइड से, कि वाटर हमारा जो लेवल है वो धीरे धीरे काफी नीचे जा रहा है। जी हाँ। और हम देख पाते हैं गांव वाले एरियाज में कि एक एक खेत में दो दो पंप्स लगे हैं, बोरवेल्स हुए हैं। फिर वो पानी का वेस्टेज भी कई बार बिल्कुल, दिखता है कि बिल्कुल। अनावश्यक पंप चल रहा है, एक व्यक्ति नहाने गया तो पंप ऑन कर लिया। जी हाँ जी। जो फ्रेश वाटर है हम इतनी बड़ी मात्रा में निकाल रहे हैं, और शायद हम अनसाइंटिफिक खेती करते हैं, जिसकी वजह से पानी हम घुटने तक मेजर करते हैं कि घुटने तक पानी जी हाँ भर गया मतलब ठीक है। जी हाँ उसके बाद वो पानी का क्या हो रहा है इसको बताने वाला कोई नहीं है। इस पर कोई अलग से मुहिम है वाटर सेविंग को लेकर, या वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर? मतलब मैं आईजीकेवी की भूमिका को उस रूप में देखता हूँ कि जी हाँ जी। इन सारे मुद्दों पर आईजीकेवी काम कर रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सेक्टर है जो मिस हो रहा है। हाँ नहीं, मैं बताया ना खान सर जी। कि ये सब वो जो मुहिम पूछ रहे हैं ना, हाँ एज सच कोई पर्टिकुलर नाम तो नहीं है। अब मतलब जल संरक्षण के नाम पे मुहिम चलता है जो ऑल ओवर सेंट्रल इंडिया के उसमें चलता है। जी जी तो उस मुहिम में हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो लगे रहते हैं। जी जी उसमें अलग अलग सेमिनार आयोजन किया जाता है, किसानों को बुलाया जाता है, जी जी वो सब तरीके से हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। दे रहे हैं। बात फिर वही है कि जब हम इस तरह का सेमिनार या वर्कशॉप आयोजन करते हैं, जी तो हमारे पास जो आने वाले लोग रहते हैं वो क्वांटिटी में आए और बल्क में और सुने तो हमको फायदा है, बहुत कम क्योंकि लोग- हम तो जान रहे हैं ना उस चीज ठीक को। कह रहे हैं। मेरे और आप जैसे लोग जो हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वो तो ऑलरेडी जान रहे हैं। जी जी ये जो सेमिनार कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप हम कर रहे हैं, जी ये हम उनके लिए कर रहे हैं ना, जी जी तो उनका हमारे तक पहुंचना बहुत जरूरी है, ठीक कह रहे हैं। क्योंकि मेन फील्ड में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, हम तो अपने इंस्टीट्यूट में हैं, रिसर्च कर रहे हैं। जी इस रिसर्च को अगर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसानों तक, जी तो वो हम उस तक बात पहुंचाने के लिए अगर हम उसको इनवाइट करते हैं, जी ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम वहां नहीं जा पाते हैं। जाने के बाद भी गांवों में जाओ तो थोड़ा सा एक अलग तरीके का शाइनेस रहता है लोगों में, जी, वो आउटसाइडर से बात नहीं करना चाहते हैं जनरली। तो कई बार हम कोशिश करते हैं कि वही लोग एक साथ झुंड में आ जाएं हमारे पास में, भीड़ में। तो जब वो लोग एक साथ भीड़ में रहेंगे तो थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा रहता है। तो कई बार वो चीजें हम करते हैं, लेकिन हमारे पास में वो जो क्राउड है ना, जी वो थोड़ा सा नहीं आ पाता है। ओके तो जो हमारा एम रहता है कि हम अगर हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वाटर सेविंग के ऊपर जी या वाटर कंजर्वेशन के ऊपर में, तो वो उनके तक कैसे जाएगा, ठीक कह रहे हैं। है ना। तो ये हमारा एक बड़ा मेन इशू रहता है कि अगर हम कुछ भी मुहिम चला रहे हैं, जी तो जिस तक जाना चाहिए वो हमारे तक प्रॉपर आए ना। जी और वो प्रॉपर आने के बाद में उनका मेन उद्देश्य सुन, क्योंकि कई लोगों मैंने देखा जो पुराने किसान अभी भी हैं, जी वो उनको लगता है हम ही सही कर रहे हैं, हाँ, मतलब पुरानी उनको अपना चीजें ज्ञान सही यस, लगता है। उनको लगता है कि हम ज्यादा जानते हैं। ठीक है। ये सर लोग तो क्या है कि बुकिश लैंग्वेज है, हाँ, वो पढ़ के अपना रिसर्च कर रहे जी। हैं, हम तो असली फील्ड में हैं। बहुत तो कई बार हम ऐसी चीजें भी फेस करते हैं कि अगर उनको कुछ बताते हैं जी तो जरूरी नहीं कि वो उसको मान जाए, मान जाए। है ना। फिर वो हमसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, बट ऑब्वियस है कि वो हमसे ज्यादा जानते हैं जी। फील्ड में,
हम बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं सच फील्ड की बात करें तो जी, जी। तो कई बार जब वो हमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे बहुत सारी चीजों में, जी। क्योंकि ऐसा कन्वर्सेशन भी होता है ना कि भाई आप हमसे ज्यादा जानते हो, ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि हम है ना भाई मेन फील्ड में, तो कई बार वो इस बात के प्रूफ में लग जाते हैं ठीक और है। अल्टीमेटली नुकसान जो हम करना चाह रहे हैं वो उनको हो जाता है। ठीक कह रहे हैं। आई मीन हम उसको कुछ देना चाह हाँ, रहे हैं देना ना, चाह रहे और वो हैं, नहीं मिल पा रहा है नहीं ना, मिल इसके पा रहा है। कारण से तो ये इश्यूज होते हैं कभी कभी, जी, और इस पे काम करने की जरूरत तो है वाकई जी, में। जी। कि मुझे लगता है कि जिस के लिए हम यूनिवर्सिटी बनाए हैं यहाँ पे, जी। हमारी जो यूनिवर्सिटी है जी, वो प्रॉपर अपने मैसेजेस को कन्वे करे लोगों तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बढ़िया। और वो होना चाहिए। Great. तो बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, बहुत हाँ, सारे है काम तो बहुत करते हैं। सारे, मतलब वो मैं जितना देख पाता हूँ, हाँ स्कीम्स ढेर सारी हैं, प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, लेकिन मेरी चिंता हमेशा होती है कि क्या टारगेट कस्टमर, टारगेट ऑडियंस कितना एड्रेस हो रहा है। एग्जैक्टली वही बोल रहा ये हूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब मैं बोला ना कि जैसे मुझे छत्तीसगढ़ी आती है, जी। जिन लोगों को छत्तीसगढ़ी नहीं आती ना सर, वो भी जब जाते हैं तो वो दे ट्राई टू स्पीक इन छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। मतलब हाँ, ताकि एटलीस्ट कैसे भी communication easy हो। कम्युनिकेशन गैप ना हो। जी, जी। आप बात तो करो, ठीक कह रहे हैं। बात करने से बात बनती है सर, बहुत मैं यही मानता हूँ। जी, जब तक आप किसानों से बात नहीं करेंगे, जब तक आप उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं जानेंगे, जी। तब तक आप उनके समस्याओं का समाधान दे ही नहीं सकते हैं, हाँ, लैंग्वेज इज है ना? इम्पोर्टेंट पार्ट। और दोनों चीजें हैं, जी। या तो हम उनके पास में जाएंगे या उनको हमारे पास में आना आना पड़ेगा, पड़ेगा। और ये दोनों तरीके को अडॉप्ट करना पड़ेगा किसी भी बहुत तरीके से। फर्स्ट क्लास। ऐसा सर, आप लंबे समय से टीचिंग में भी हैं, जी। चीज़ों को देख भी रहे हैं, तो आपके डिपार्टमेंट से ही जुड़ी हुई बात, खासकर जो मशीन्स हैं, अब हमारे देश में आप देख पाते हैं बहुत सारे चाइनीज मशीन्स आ जी गए हाँ जी। और विद ग्रेट इनोवेशन कहना चाहिए। एग्जैक्टली। क्या हमारा देश उतने इनोवेटिव मशीन्स बना पा रहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में? क्योंकि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अपने आप में एक बड़ा डिवीजन जी है हाँ हमारे जी हाँ देश जी में। हाँ जी। हम क्यों उस तरह के रिसर्च में नहीं आ पाते हैं? मतलब वो मशीनें बड़ी आसान दिखती हैं, शायद बहुत सस्ती नजर आती हैं, जी क्या हाँ। इस लेवल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम नहीं कर पाते? नहीं कर रहे हैं सर, मतलब हाँ। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि हमारे इंडिया में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को तो छोड़ दीजिए, जी, हमारे ऑल ओवर इंडिया में भी अच्छे अच्छे रिसर्च चल रहे हैं हाँ। आईजीकेवी के साथ में। हमारे जी। हमारी जो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, जी, उन्होंने ही बहुत सारी चीजें बनाई हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं। जी। और सबसे अच्छी बात है, मैंने देखा है कि उन्होंने कंपनीज को ऐसे ही दे दिया अच्छा, डिजाइन और ये बिना सब पेटेंट कि आप इसको किए। कर लीजिए जो कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ना पेटेंट कराया ना कुछ कराया, ओके। ठीक है। जी, उन्होंने डायरेक्ट कंपनी को दे दिया कि ये है, इसको यूज कीजिए इस काम में और ये हो जाएगा। जी। हम जब बच्चों के प्रोजेक्ट करवाते हैं हमारे इंजीनियरिंग में, जी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, जी। एमटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, अच्छा, बहुत बढ़िया। और पीएचडी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। हम्म, तो हमारे पास में लगभग 250-300-400 के बच्चे यूजी के होते हैं। भाई ऊपर जाते हैं, जैसे पीजी में जाते हैं तो 50-60 बच्चे हो जाते हैं, पीएचडी में जाते हैं तो कम हो जाते हैं कम हो थोड़े। तो जब ये प्रोजेक्ट्स में जाते हैं अपने, जी। तो हम बाउंडेड हैं। अब हमारे यहाँ पे जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, हमारे पास जी। मैकेनिकल इंजीनियर्स भी हैं, हम्म, सिविल इंजीनियर्स भी हैं। जी। हम बाउंडेड हैं कि हमको हमारे कोर फील्ड में काम नहीं करना है, अच्छा, क्योंकि हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए आए हुए हैं, बहुत बढ़िया। तो हमको डेडिकेशन दिखाना है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जी, लिए। जी। तो हम जब प्रोजेक्ट बनवाते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग हमारे जो एग्रीकल्चर इंजीनियर्स हैं प्रॉपर, जी, जी। तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट्स हम बनाएं, चाहे वो यूजी के बच्चों के लिए हो, चाहे वो पीजी के बच्चों के लिए, चाहे वो पीएचडी के बच्चों के जी। लिए हो, वो जो रहे वो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड रहे। तो चूंकि एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी चीजें मैं खुद नहीं जानता था, तो मैं रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करता हूँ। वाह। जी हाँ, मैं जो भी चीजें बनाता हूँ, सोलर एनर्जी बेस्ड बनाता हूँ या विंड एनर्जी बेस्ड बनवाता हूँ, बहुत बढ़िया। मैं उस पर काम करता हूँ। तो हमको लगता है कि ये इस तरीके से हम खुद जो हैं, जी, क्योंकि अब हम 10 साल से हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ जी। में, तो मुझे लगता है कि इस तरह से हम बीइंग अ कोर इंजीनियर, जी, हम जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को अपना पार्ट ऐसे दे सकते बहुत हैं। बढ़िया। तो हम सब जितने भी हैं, मैंने देखा जितने भी कर कोर भी रहे हैं इंजीनियर्स, आप लोग उस जी हाँ, तरीके हम से। सब जो कोर इंजीनियर्स हैं जी, जी। और हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियर्स जो हैं, साइंटिस्ट जो हैं, वो सब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम लोग जो फील्ड में कहा पाए। बहुत बढ़िया। जी हाँ, मतलब जैसे मैं पिछले इतने साल से, तो मैंने बहुत सारे काम करवाए। मैंने सोलर ऑपरेटेड स्प्रेयर्स बनवाए हैं। पब्लिक में जा पाती हैं उस रूप में, मास लेवल के प्रोडक्शन में? ऐसे प्रोडक्शन भी नहीं ले जा पा रहे हैं, मैं वही बोला ना, हमारा ये थोड़ा सा गैप हो रहा है। गैप हो रहा है। जी हाँ। हाँ, क्योंकि मतलब आप लोग के एग्जीबिशन में चीजें तो बढ़िया दिखाई देती हाँ हैं, हाँ, फिर हमें लगता है ये चीज, क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट्स पैकेजिंग और ये सब में बड़े माहिर हैं वो, बहुत और बहुत तो शायद स्मार्ट दिखते हैं हाँ, वो वो देखने जल्दी में। पहुंच जाते हैं लोगों तक और इजी भी, क्योंकि सपोज हम गार्डनिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात जी हाँ, करें जी हाँ, जी तो वो सारे चाइनीज ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जी हाँ, जी हाँ। जबकि हमारे यहाँ के बच्चे इंजीनियरिंग में अच्छा खासा अच्छा कर पढ़ रहे रहे हैं हैं, सर, अच्छा बिल्कुल। कर भी रहे हैं।
तो मुझे लगता है इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशंस को आपस में कनेक्ट करने की और जरूरत है, हाँ, जहाँ पर कोलेब्रेशन थोड़ा सा और होना कोलैबोरेशन चाहिए। ताकि ये प्रोडक्ट और को ले जाकर खुद बनाकर बेचें। जी हाँ, जी हाँ। और एनईपी में मेरे ख्याल से इस चीज़ों का ध्यान रखा गया है हाँ, इनके। एनईपी का तो जोर है हाँ, बिल्कुल अभी कि इंडस्ट्री ड्रिवन सिलेबस हो यस जाए एग्जैक्टली। और इंडस्ट्री कनेक्ट हो जाए। हम्म। तो मतलब मैं अक्सर जब इस फील्ड को देखता हूँ तो मुझे लगता है काफ़ी स्कोप है जहाँ पर बच्चे सीधे सीधे रोजगार से, एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ सकते जी हैं, हाँ, वो जी खुद हाँ। भी इन चीज़ों को स्टार्ट कर दें। हम्म। जैसे पंजाब हरियाणा के किसान हैं, दे आर वेरी गुड इनटू मशीन्स, मतलब और खुद हाथ एक्सीलेंट, से ही उनको मैंने देखा एक्सीलेंट। तैयार जी हाँ, जी करते हाँ। हुए, जिसको हम बोलते हैं भारत में जुगाड़ शब्द हाँ, कहते हाँ, हैं। हाँ। तो जुगाड़ में वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं। जी हाँ, जी हाँ। और किसी ज़माने में हम सुनते थे कि वॉशिंग मशीन में दही फेंटने का काम भी उन लोगों ने लिया है। जी तो हाँ, दे जी आर हाँ, जी वेरी हाँ। एक्सपर्ट इनटू टेक्निकल यस, यस, एस्पेक्ट और डेफिनेटली अच्छी मशीन्स भी हैं। है उनके अब पास। तो छत्तीसगढ़ में बहुत संख्या में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसान हैं है, और किसान बढ़िया है, खेती भी कर रहे हैं और आते हैं। उदाहरण भी मुझे लगता है प्रस्तुत कर रहे हैं वो लोग कि हम्म। ऐसे भी खेती किसानी हो सकती है। बिल्कुल, काफ़ी बिल्कुल। एडवांस लेवल पर वो लोग कर रहे हैं। हम्म। तो मशीन को लेकर मेरी वही क्यूरियोसिटी थी। हम्म। सोलर में और क्या एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा यूनिक हम कर पा रहे हैं, कोई एक आध एग्जांपल देना चाहें आप? जैसे मैं जितने भी अभी प्रोजेक्ट्स करवाया हूँ जी सर, उसमें मैंने जैसे सोलर ऑपरेटेड ग्रास कटर बनवाया जी है, जी जी जो लॉन मूवर्स होते जी हैं जी, सोलर ठीक है। ऑपरेटेड। हम्म, और उसके बाद फिर मैंने अभी रिसेंटली जो प्रोजेक्ट करवाया था, उसमें जो हमारे खेतों में जो पक्षियां आ जाती हैं जी या जी बंदर आ जाते हैं, जी। तो एक सोलर ड्रिवन मैंने एक रोबोट जैसा बनवाया था, मशीन, अच्छा। जो 15 सेकेंड्स के बाद में वो उसमें एक साउंड भी आता था। ओके ठीक है, और ओके वो साउंड के साथ में उसका जो हैंड है वो भी मूव होता था। ओके। तो बढ़िया। जिससे ऐसा था, और उसको हमने फील्ड में लगाया भी हुआ था अच्छा। कि थोड़ा देखा जाए, क्योंकि टेस्टिंग हमको करनी जी थी जी जी कि एक्चुअली होता क्या है। जी। प्रॉब्लम है, जैसे आपने बोला कि आजकल दिखती कहाँ है चिड़िया सर, बहुत कम आती हैं। ठीक ठीक बात। है, बंदर का मतलब ज्यादा प्रकोप है हो ना, गया और लेकिन अब बंदर वाले एरिया में हम रायपुर में है नहीं। रायपुर में। तो ठीक यहाँ है। पे मुझे लगा लगा के देखते हैं, बच्चों जी को बोला कि आप लगाना और वीडियो जरा बनाना, जी कि जो भी आसपास की चीजें हैं एटलीस्ट कुछ हम अब इसका इफेक्ट तो देखें जी। कि कितना इफेक्ट आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे बहुत सारे काम, जैसे मैं सोलर पावर प्लांट्स में मुझे थोड़ा सा नॉलेज है इस चीज में। अच्छा। तो मैं जो मुंगेली के जो सोलर पावर प्लांट था हमारा हम्म, 100 KWP का, बहुत उसका मैं बढ़िया। पूरा मैं होलसेल मेंटेनेंस देखता था, जी। सब चीज़। तो मुझे काफ़ी क्रेडा के साथ भी मेरा काफ़ी अच्छा लाइनअप है बहुत बढ़िया। यहाँ पे। तो और अभी हम जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हमारे यहाँ पे जी। 2 पावर प्लांट इंस्टॉलेशन की बात चल रही है। ओके। जी हाँ, जी जी तो उसका पूरा लाइनअप जो है मैं कर रहा जी हूँ, जी। कैसे करना है, कितना लगेगा, क्या है, बढ़िया फील्ड विजिट, ये सब। तो बहुत स्कोप है सोलर में। है। तो ये तो है, मतलब मशीन्स, हाँ एग्रीकल्चर हाँ, मशीन्स और इन सब सारी सब चीज़ों में सोलर का काफ़ी, अब मुझे लगता है गांव में भी पंप के साथ सोलर, सोलर पैनल एग्जैक्टली। दिखाई जी हाँ, देते जी हैं हाँ, जी हाँ। और बहुत संख्या में इस्तेमाल भी हो रहा है। जी जी सोलर सोलर पंप्स पे तो ऑलरेडी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम्स चल भी रही हैं। जी तो बिल्कुल किसानों, मैंने तो, आप जाएंगे तो देखेंगे गाँव में, जी जी जब भी कभी घूमने जाते हैं अगर जी लॉन्ग ड्राइव में, तो देखिएगा आसपास आपको सोलर ऑपरेटेड पंप्स दिख जाएंगे। जी जी। तो वो काफ़ी अच्छा एक वो है बहुत हमारे बढ़िया। पास में। सर, लंबे समय से आप टीचिंग में भी हैं, तो टीचिंग के बारे में मैं समझना चाहूँगा, स्टूडेंट्स अभी किस तरह से पढ़ते हैं, टेक्निकल इंटरेस्ट उनका कितना है? कई बार लगता है क्या टेक्निकल चीज़ों से ध्यान भटका है बच्चों का, जी हाँ, ऐसा जी। भी लगता है। तो आप भी एक बीइंग अ टीचर क्या इस पर कमेंट करना चाहेंगे? मैं चाह रहा था सर अब इस बारे में बात तो करें मेरे से जल्दी। अच्छा जी लगा मुझे जी आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल जो मेन फोकस मुझे करना चाहिए टीचर्स को, जी और एक तो स्टूडेंट्स की क्वालिटी पे भी करना चाहिए, जी जी। और टीचर को खुद अपनी क्वालिटी पे बात क्वालिटी करनी बात चाहिए। बिल्कुल। तो अब मैं बोला ना, मैं अपनी एक थोड़ी सी जर्नी बताऊंगा प्लीज आपको, वो प्लीज, हाँ। कहानी मेरी जी फर्स्ट जी डे की, जी जी जब मैं टीचर बना। जी 2001 में जब मैं बैढ़न पॉलिटेक्निक में पढ़ाने गया था, जी तो मैं उस समय 23 साल का था, जी। 23 अब ईयर्स। बिल्कुल यंग एज एकदम, में, हाँ। मैं जस्ट BE पास किया था मैंने, और मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज पढ़ाने गया। जी फर्स्ट डे जब मैं पढ़ाने गया, तो बैढ़न पॉलिटेक्निक जो है वो सीधी जिला के अंतर्गत जी। आता है। मध्य सीधी प्रदेश। जिला जो है वो प्योरली एरिया है, थोड़ा सा ऐसे बैकग्राउंड दे रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। ठाकुर और ब्राह्मण्स का एरिया है, और अच्छा। 6 फीट के लोग स्टूडेंट्स थे। मतलब मेरे 50% स्टूडेंट मेरे से बड़े थे हाइट में, अच्छा। मेरे से दिखने में बड़े थे। जी। मैं क्लास में एंटर किया जब, मैं देखा मेरे सामने 50 लोगों की भीड़ थी। कुछ बच्चियां थी और कुछ बच्चे थे, लड़के, तो मेरे से मुश्किल से 2 साल छोटे होंगे, 2-3 साल। मेरे पैर कांप रहे थे, अच्छा। क्योंकि मेरा फर्स्ट क्लास था। जी स्टूडेंट्स, जब आप पहले दिन क्लास में जाते हैं, जी और आप चूंकि सेम एज के दिखते हैं, जी जी
तो दे ट्राई टू जज यू ओके, बिल्कुल कि ये होता है। ये जो आए हैं अब हमारे टाइप ही दिख रहे हैं, मतलब हाँ, ज्यादा बड़े तो है नहीं, कितनी तो रेंज कितना है। जानते हैं सर। तो और आप मानेंगे नहीं, मैं अपनी पहली क्लास के लिए सवेरे 4 बजे उठा और मैंने पढ़ाई चालू की। बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं यहाँ, मुझे बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं है, हाँ, नहीं, दर्शकों को बताने में बिल्कुल कि जब हम स्टूडेंट होते हैं ना सर, तो हमारे पढ़ने का तरीका दूसरा होता है, जी, टीचर और जब हम बनते टीचर बनते हैं ना, तो हमारे पढ़ के समझाने का तरीका अलग हो जाता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक तो जब से ही मैं इंजीनियरिंग करके जब वहां गया, तो मुझे लगना अब पढ़ाना है, जी। अब मेरे जैसे ही लोगों को मुझे डील करना है ना। इंजीनियरिंग के बच्चे, मुझे पता है ना इंजीनियरिंग के बच्चे कैसे थे सर। हम उस समय के इंजीनियर्स हैं जब छत्तीसगढ़ एमपी में 2000 सीट हुआ करती थी, बिल्कुल सही, राइट। जी। और उस समय का कंपटीशन, उस समय के स्टूडेंट्स जी। और इंजीनियर्स कैसे होते थे वो भी आपको पता है, मुझे भी जी, पता है। बिल्कुल। ज्यादा नहीं बोलूंगा दर्शकों को, क्योंकि वो जानते हैं कि हम उस समय के कैसे होते थे हम जी। बच्चे। तो मेरा पैर कांप रहा था बहुत, मुझे 15 मिनट लगा नॉर्मल होने में, मेरी आवाज कांप रही थी जी। कि मैं कैसे मतलब इन बच्चों को डील करूंगा, जो मेरे से बड़े हैं, मुझे टेस्ट और भी कर बच्चे रहे समझ हैं, भी गए और होंगे। बच्चे समझ भी गए थे कि अभी भी पास होके आए हैं सर करके। वो 15 मिनट मैंने अपना लेक्चर दिया, और 15 मिनट ही लगे मुझे उस क्लास को कमांड करने में। यस, वो दिन है सर, और आज का दिन है, ठीक है। लगातार बीइंग अ टीचर, मुझे ऐसा लगता है, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं वो टीचर नहीं बनना चाहता था जिसको स्टूडेंट बाहर निकलने के बाद में 2 बुरे शब्द बोले। वो फीलिंग थी मेरे अंदर कि मैं ऐसा टीचर बनूंगा ना कि मैं अगर बाहर निकलूं ना, तो बच्चे ये बोलें कि वाह क्या पढ़ाया सर ने, मजा आ गया। क्योंकि हम उस टीचर को हमेशा बुरा बोलते थे, अरे यार कुछ नहीं पढ़ाया। सीरियसली ऐसा होता था, और आप भी जानते होंगे इस चीज ये को, सभी है फेस ना, करते हैं जी। कि ये होता ही है करके। तो मुझे लगा कि मैं टीचर वैसा बनूंगा, है ना, एथिकली टीचर का काम करना है, बहुत बढ़िया, एथिकली बहुत स्ट्रांग रहना है जी। बच्चों को जो चाहिए। अगर मैं उस सब्जेक्ट के बारे में अगर 70% भी जानता हूं ना सर, मैं क्लेम नहीं करता कि मैं जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूं उसको मैं पूरा जानता हूं, ठीक है। मैं मानता हूं कि मैं उस सब्जेक्ट को 70% जानता हूं, 70%, लेकिन मैं उस 70% को इतनी गारंटी देता हूं कि 100% डिलीवरी दूंगा, डिलीवर करेंगे, राइट। क्योंकि बीइंग अ टीचर मुझे लगता है कि अगर आप 100% जानते हैं, अगर आप 50% भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं ना, तो कोई मतलब नहीं आपके टीचर होने का। और यही 70% क्वालिटी बच्चों को कनेक्ट करती और है, यही क्वालिटी लगता है मुझे कि, और आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं बच्चों से। बहुत बढ़िया सर। अब जब क्लास में जाते हैं ना, तो हमारे समय के टीचर कैसे थे सर, अब मुझे पता है, आपको भी पता है कि हमारे समय के टीचर्स लोगों को हम पहचानते भी थे, रिस्पेक्ट भी करते थे, वो कैसा भी पढ़ाएं, कैसा भी करें, क्या है, बट वो टीचर्स हैं हमारे। अच्छा बुरा तो खैर सेकेंडरी चीज है, आज भी हम उनका पैर छू के मिलते हैं, ठीक है। तो जब हम टीचर बने, क्योंकि मैं टीचिंग बैकग्राउंड से हूं, मेरे घर में सब टीचर्स हैं जी, और मैं कभी नहीं बनना चाहता था टीचर। मैं हमेशा चाहता कि ईश्वर मुझे टीचर मत बनाना, क्योंकि सब टीचर है मेरे घर में। अब ऊपर वाले का ऐसा हुआ कि मैं टीचर बन गया, और फिर मैंने यही देखा कि अगर अब मैं इस प्रोफेशन में आ रहा हूँ जी, तो मुझे उस चीज को मेंटेन करना है। मैं एज ए टीचर की क्वालिटी बता रहा हूँ जी, कि अगर मैं 70% जान रहा हूं तो मुझे 70 का 100% डिलीवरी करना है, ये है। फिर मैं 70 को 30 बाद में कर लूंगा ना, बहुत बढ़िया, वो पॉसिबल, वो मेरे ऊपर है, पढ़ के एग्जैक्टली उसके लिए मैं मेहनत करूंगा। मैं शुरू के 5-6 साल मैं सवेरे 4-4 बजे उठ के पढ़ता था जी, बिल्कुल पढ़ता था सर, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि मैं कैमरे के सामने हूँ तो मैं ऐसा बोलूं। नहीं, आज भी हम भी क्लास लेते हैं, आज भी मैं मतलब मॉर्निंग में 4 o'clock उठ के पढ़ता हूँ मैं, जबकि 15 साल हो गए पढ़ाते हुए। आप पढ़ा रहे हो उस चीज, फिर भी पढ़ के जाना, तैयारी करके जाना, एक अलग डिलीवरी का तरीका होता है। और मैंने देखा, मैं हर क्लास को अपनी पहली क्लास मानता हूँ। ग्रेट, ये चीज बहुत बढ़िया। मैं जिनको पढ़ाया वो पढ़ा दिया, ये बच्चे तो नए हैं ना, ये मेरे लिए नया है, मैं इनके लिए नया हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये भी क्लास मेरी पहली है, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं टीचर का इमेज जो है मैं जानता हूँ कि उसको कैसे रखना है, ठीक बात है, और मुझे उतनी ही मेहनत करनी है उस क्लास में भी, बहुत बढ़िया, ठीक है। सीनियर्स बोलेंगे कि तोमर सर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, उसका भी तो एक जजमेंट है ना, सही बात है, और बच्चे आजकल वो भी जज करेगा, हाँ, काफी अवेयर हैं। और अगर मैं उसके सीनियर्स की बात पे खरा नहीं उतरता हूँ जी, तो 2-4 क्लास बाद वो मुझे मिसजज कर डालेगा, सही बात है ना जी। तो मुझे लगता है ना कि बीइंग अ टीचर हमको इसी चीज पे ध्यान देना है सर, बहुत बढ़िया। एक तो बच्चों से कनेक्ट होना है जी, ठीक है, क्लास में जाइए और ईगो छोड़ दीजिए, मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ टीचर ऐसा होना चाहिए जी जी, ठीक है। स्टूडेंट्स के सवाल को अपने ईगो पे मत लीजिए, बहुत बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि टीचर ईगो लेकर जाएंगे तो फिर तो नहीं, कई लोगों को लगता है मैं आईआईटी से पास आउट हूँ, ये मेरे से यूजी का लड़का ये क्वेश्चन कर रहा है क्योंकि उसको अधिकार है, वो बैठे ही उसलिए वहां पे, और आपका अधिकार है उसके क्वेश्चन को आंसर देना।
और आप उस चीज को ईगो पे नहीं ले सकते ना। जी जी ठीक है, चलो मैं मान रहा हूँ कि स्टार्टिंग में कुछ दिनों में बच्चा टेस्ट कर सकता है आपको, ठीक बात है, वो होता है और होता है, ठीक है, वो बहुत ऑब्वियस है। हम भी उस एज में हम भी थे तो हमने भी यही किया, आप भी थे तो आपने भी वही किया है, ठीक कह रहे हैं वो भी आया हुआ है जी। वो भी हमको टेस्ट कर सकता है। वो टेस्ट कितने दिन करेगा, 1 लेक्चर 2 लेक्चर, जब आप उसको पूरी चीजें समझ में आएंगे ना, जब आपका पूरा वो 1 घंटे का लेक्चर अटेंड कर लेगा, बहुत बढ़िया, जब वो समझ जाएगा कि नहीं ये सर कनेक्ट भी कर रहे हैं, ये सर समझा भी रहे हैं, इनसे मैं फ्यूचर में किसी भी टॉपिक में बात भी कर सकता हूँ। टीचर को इतना कॉन्फिडेंस तो स्टूडेंट को देना ही है सर। हाँ, एक फ्रेंड भी, माता पिता की भूमिका, शिक्षक की भूमिका, सब चीज वो टीचर में मल्टीपल चीजें उसको होना ही चाहिए जी, और उसको तभी वो कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल ठीक। अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स की। हाँ बिल्कुल, आप कुछ बोल रहे थे तो। हाँ नहीं, मेरा मुद्दा वही था, स्टूडेंट्स के बिहेवियर पर ही मैं बातचीत करना चाह रहा था। मैं जोड़ देता हूँ, फिर आप अपनी बात कीजिएगा। लाइक अभी बच्चे ज्यादातर सोशल मीडिया पर हैं। हम 1.5-2 घंटे का जो भी लेक्चर रखते हैं, एक तो हर आधे घंटे में उनका वो इंस्टा खुलता है और बच्चे देख भी लेते हैं, डिस्ट्रैक्शन भी है उनके साथ। तो क्या इस तरह से क्लासरूम में आप लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं कि बच्चे डिस्ट्रैक्टेड नजर आते हैं? सर मैं तो, मेरी क्लास का एक नियम है जी कि मेरी क्लास का शेर मैं ही रहूंगा। कम्युनिकेशन जो है वो 2 वे चलेगा, ठीक है, लेकिन उस क्लास में आपको सिर्फ मुझसे बात करनी है। मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, देखो बेटा मैं आया हूँ आपके पास 1 घंटे के लिए जी। मुझे पूरे 24 घंटे में 1 घंटे आपके साथ मिला है जी। तो मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ कम्युनिकेट करें। अब अगर 50 बच्चे हैं तो उन 50 बच्चों को मुझे 1 घंटे में मिलना है जी। तो मैं चाहता हूँ, मेरा रिक्वेस्ट है, बोलता हूँ मैं, ये 1 घंटे हम बात करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, जो भी बात करनी बोला मैं हूं ना, बोला मैं, मेरे से बात करो आप, है ना, हम बात करेंगे जो भी बात है, जैसा भी बात है, टीचिंग से रिलेटेड हो या आपको कुछ शेयर करना है, कुछ आपको परेशानी है, ये 1 घंटा हम इसमें रहते हैं जी। और ये मेरा रिक्वेस्ट है, सिर्फ मुझसे बात करो, ना कोई आपस में बात करेगा, ठीक है। मोबाइल को आप स्विच ऑफ करके रख दीजिए। अगर कुछ अर्जेंट कॉल आने वाला है, ये भी बोलता हूँ सर, मुझे बता दीजिए कि सर ऐसी ऐसी कंडीशन है, मैं मोबाइल को ऑन रख रहा हूँ, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं पिक कर लूँ क्या, तो मुझे पहले से बता देना, ठीक है। तो ये इतना फ्रीडम उनको देता हूँ कि ऐसे करते हैं करके। तो ये मेरा तरीका है बच्चों के साथ डील करने का। और बच्चे स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता होगा कि नहीं टाइट है, फिर धीरे धीरे उनको लगता है नहीं ठीक है, ये सही है, ये सही है, क्योंकि डिसिप्लिन जरूरी है सर। बिना डिसिप्लिन के ना आप बच्चों को वो दे नहीं पाएंगे। और हमारा काम है डेवलपमेंट साइड में, हाँ, उनके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हम इसलिए हम भी है ना वहाँ पे, उन्हीं के लिए तो हैं, हम आए इसलिए हैं कि भाई हम जो जानते हैं वो आपको बताएं, क्योंकि आपने अब इंजीनियरिंग के लाइन को चूज कर लिया है ना, इससे आपका करियर बनेगा, ठीक बात है ना, करियर बनेगा, आप इससे अर्न करेंगे, तो आपको भी तो सीरियस रहना है जी, ठीक है। जितना मुझे सीरियस रहना है बीइंग अ टीचर, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत बढ़िया, उसके तहत मैं आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसलिए कंट्रोल कर रहा हूँ कि आप आगे जाके उस चीज को ध्यान रखें, याद रखें, और अपने करियर में उन चीजों को, क्योंकि हाँ, आप तभी तो उस चीज को समझ पाएंगे जी सर, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है आपके पास कि आप अब हर चीजों को आप लाइटली लेते रहें जी जी। अब आपने एक लाइन चूज कर ली, बच्चों बोलता हूँ, अब आपको फोकस करना है, बहुत बढ़िया, क्योंकि हार्डली 4 साल है आपके पास इंजीनियरिंग के, 4 साल के बाद फिर आप जब दौड़ लगाओगे जॉब के लिए, इंटरव्यूज के लिए, तो एक अलग ही समय रहेगा आपके पास में। तो बेटर है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन आ जाए लाइफ में, और पढ़ना है तो, क्योंकि इसी से कैरियर बनना है सर, सीधी सी बात है, तो हम कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। टीचर कई बार ऐसे बच्चे भी कनेक्ट होते होंगे जो मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं, मेंटल हेल्थ के चैलेंज से गुजर रहे हैं, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी मुझे लगता है पोस्ट कोविड बच्चों में इस तरह की सोच ज्यादा आ गई कि सर मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगा हूँ, एक ही चीज पर मैं अटक गया हूँ। क्या ऐसे बच्चे भी इंटरेक्ट करते हैं? बिल्कुल होता है सर ऐसे, और बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने लिया है मेंटल हेल्थ का बच्चों के। होता क्या है ना, जैसे मुझे एक टीचर की एक सबसे अच्छी क्वालिटी जो है ना, वो ये भी होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट को देख के थोड़ा जज कर सके, बहुत बढ़िया, कि स्टूडेंट का मन है कि नहीं, या वो कहीं पे और है कि नहीं, या उसको कोई और परेशानी है कि नहीं जी। क्योंकि जब हम डायस पे खड़े होते हैं ना सर जी, तो हमारे सामने जो 50-60 बच्चे बैठे रहते हैं, तो हम सबसे कनेक्ट करते हैं, और ड्राइविंग सीट जैसा है ना, हाँ, तो आप जब सबसे कनेक्ट करते हैं जी, तो जो बच्चा आपको 3 दिन नॉर्मल दिख रहा है, एक दिन थोड़ा सा अब नॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो हमको पता चल जाता है कि कुछ देयर इज सम इशू रिगार्डिंग फैमिली, फ्रेंड्स, फाइनेंशियल, व्हाटएवर। तो हम, मुझे लगता है कि अब इसको बात करना है ना जी, तो मैं इसलिए टीचर से हमेशा बोलता हूँ कि कनेक्ट कीजिए बच्चों से, सिर्फ जाके पढ़ाइए मत, जाके पढ़ाना सॉल्यूशन नहीं है ना कि आप जाके लेक्चर ले लिए, क्योंकि वो अब चूंकि वो बच्चा बाहर से आया ना सर,
वो तो अपने माँ बाप को छोड़ के आया, पेरेंट्स को, क्योंकि बाहर से बच्चे आते हैं इंजीनियरिंग में, बहुत कम बच्चे लोकलाइट्स रहते हैं। तो एक हमारी भी एक जिम्मेदारी है बीइंग अ टीचर गार्जियन कि उसका ख्याल रखे वहाँ पे। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, फिर उन बच्चों को बुलाता हूँ पर्सनली अपने केबिन में, और थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखता हूँ कि हाँ, मतलब one to शेयरिंग one कर talk, रहे हैं तो exactly. ऑब्वियसली बच्चे बड़े हैं और ऊपर वाले की बहुत दया है मेरे ऊपर कि मैं बच्चों से इतना ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाता हूँ सर। जी, बच्चे मुझसे शेयर कर लेते हैं। ग्रेट। फिर मेरा काम है कि उनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद मुझे उनको गाइड भी तो सही करना हाँ, है, सॉल्यूशन भी मुझे सोल्यूशन भी देना है ना, जी, कि भाई आपको करना कैसे है करके। ठीक बात। तो फिर मुझे उसका सॉल्यूशन देना है। अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है सॉल्यूशन, तो मैं अपने सीनियर से बात करूंगा जी, कि अगर कोई बच्चा ऐसा ऐसा बोल रहा है सर, उसको ये इश्यूज हैं जी, नहीं, हो सकता है कि मैं हर प्रॉब्लम एड्रेस नहीं कर सकूं ना, ठीक बात है ना। तो मेरे ऊपर भी कुछ लोग हैं जी, सीनियर्स जो शायद उनके उसमें हो, तो ज़्यादा मैं अच्छे से फिर सोच उनसे पाए। मैं बिना स्टूडेंट्स का नाम लिए कि एक्स स्टूडेंट है, उसके साथ ये इश्यूज हैं, जी, बताइए इसको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। जी, तो मैं वो भी करता हूँ। बढ़िया मतलब मुझे ये समझ में आता है कि स्टूडेंट को ये इशू है, जी, मेंटल हेल्थ को, क्योंकि देखिए सर बच्चे आजकल मेंटली वीक हैं, आपको भी पता है ना। जब पुराने समय में हम लोग ने इंजीनियरिंग किया था, और उस समय के हम अलग तरह के स्टूडेंट्स थे, उस बहुत वक्त स्ट्रांग हेडेड थे, इतने मतलब इस तरह की चिंताएं है नहीं ना। थी। आज सोशल मीडिया हमारे पास में जी, नहीं था, जी, आज सोशल मीडिया पे कंट्रोल ही नहीं है किसी का, हाँ, ठीक है। अगर मैं 1 घंटे के लेक्चर में कंट्रोल भी कर रहा हूँ, तो उस बाकी के 23 आवर्स में वो क्या कर रहा है मैं उस पर विजिलेंस नहीं रख पा रहा वो हूँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना। वो है ही है, जो कहते हैं एग्जैक्टली, बच्चे, उसमें लगे वो हुए है ही है। हैं। तो उस पर मैं विजिलेंस कैसे रख पाऊंगा। जी, जी, तो बच्चों को साथ में ये भी तो अवेयर करना है कि आपको सभी तरह के कंटेंट्स अवेलेबल हैं सोशल मीडिया में, सभी तरह के। जी, जी, मैं बोल रहा हूँ इवन कोर्स के कंटेंट्स भी हैं। हाँ, मैं जिस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ जी, उसके वहां पे 1000 कंटेंट्स हैं आपके पास। हाँ, बच्चा चूज क्या मेरा करता है दायित्व तो यही है सर कि मैं उसको ये बताऊं कि उस 1000 कंटेंट में से कौन सा कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी उपयोगिता नहीं है, जी, जी, क्योंकि सब नेट में, कई लोग बोलते हैं अरे आजकल तो सब नेट में उपलब्धता है। नहीं, नेट में उपलब्धता है, उनको बताएगा कौन सर कि हाँ, पढ़ना क्या चीज है, राइट चीज क्या है। यस, कौन सी चीज उनको पढ़ना है, कोई कौन बताएगा। इंजीनियर का काम ही है कि सही है ना? जगह थोड़ा मारना, बताना उसको है बताना है ना कि ये कंटेंट ठीक है बेटा, इसको पढ़ो। बिल्कुल। तो वो काम जो है वो हमको करना है, और करते हैं हम वो काम को। एक चीज और पूछना चाहूंगा सर, कॉलेजेस में क्या आप चूंकि सरकारी सिस्टम में है, कॉलेजेस में क्या मेंटल हेल्थ पर अलग से कोई काउंसलर और ये सब अपॉइंट कर रहे हैं हम? स्कूलों में तो हो रहा है, लेकिन हाँ, कॉलेज लेवल पर भी शायद इसकी जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने मेंटल हेल्थ का खुद कोर्स किया हुआ है सर। जी हाँ, जब मैं बताया मुंगेली कॉलेज में था ना, जी, तो 2 लोगों को हमारे यूनिवर्सिटी ने ही, ओके, मुझे और एक से मेरे कुलीग है, उनको ओके, मेंटल हेल्थ के कोर्स के लिए अपॉइंट कर दिया भेजा हुआ था कि आप लोग पहले कोर्स कर लीजिए। और एक सेल बनाने की बात हो रही थी उस समय जी, मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग, ओके, कि वो एक सेल बनाएंगे, जी। क्योंकि बच्चों का मेंटल लेवल थोड़ा सा वीक है आजकल। तो वो जो सेल रहेगा जी, वो बच्चों को काउंसलिंग करेगा, जी, है ना, मेंटल हेल्थ के लिए, या कोई भी इश्यूज अगर उनके आते हैं तो जी, वो उसको मेंटेन करेंगे बहुत करके। बढ़िया। तो इस तरह के कोर्सेज मतलब किए काम हुए कुछ हो रहा लोग। है इन सब चीजों बिल्कुल पर, बिल्कुल ऐसा काम कह हो रहा है। सकते हैं। और मुझे लगता है कि हर सेंटर्स पे, जी, हर यूनिवर्सिटीज में जो काउंसलर्स हैं, जी, उन्हीं लोगों को रखना चाहिए जो बच्चों से अच्छा कनेक्ट कर पाते हैं, बहुत बढ़िया, है ना। ये फीडबैक आपको बच्चों से मिल जाएगा ठीक है, कि ठीक, किससे वो अच्छे से बात कर सकते हैं, क्या है जी, है ना। या ये IGKV के लिए नहीं, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ जी, कि जो सिलेक्शन अगर करना है काउंसलर्स का, तो थोड़ा सा फीडबैक ले लें स्टूडेंट्स का बहुत बढ़िया, कि कौन से बच्चे टीचर्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं चीज़ों को शेयर करने में, जी, है ना। शेयर करने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बात करें, जी, शेयर करने का मतलब एक अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ में, हाँ, एक होता है कई दायरे के बार, रहते हुए हाँ, आप सब चीज़ें जी, जी, टीचर्स को बता पाएं, जी, उनको आप काउंसलर्स में रखिए, जी, और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और इस पे बढ़िया, काम तो कर ही रहे हैं। करिए। इसके अलावा सर एक मैं बड़ा पार्ट देखता हूँ कि अब अर्बन एरियाज में विमेन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, जी, विमेन जी। एम्पावरमेंट पहले से बेहतर हुआ है। एग्रीकल्चर में भी उनकी भागीदारिता मैं देख पाता हूँ। कुछ छत्तीसगढ़ के ही केस स्टडीज़ हैं, या जो लोग एग्रीकल्चर में महिलाएं पूरा फार्म हाउस डेवलप कर रही हैं, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर रही हैं, और काफ़ी बढ़िया आगे एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ रही हैं। अर्बन एरियाज में बहुत सारी महिलाएं हैं जो अब एग्रीकल्चर रिलेटेड छोटे-छोटे काम कर रही हैं, उसको हम गृह उद्योग जैसा हम गृह कंसीडर उद्योग। कर सकते हैं। तो क्या इस पर भी हम कुछ ट्रेनिंग वगैरह की व्यवस्था करते हैं IGKV में, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल है सर, है इस पर? बिल्कुल व्यवस्था बहुत है, बढ़िया। लेकिन बिल्कुल। वही मुझे लगता है गैप काफ़ी है लोगों तक ये बात पहुँचाने में, क्योंकि हमसे भी लोग कनेक्ट होते हैं, आइडियाज़ पर बात होती है,
हमने सजेशंस भी दिया कि आप आईजीकेवी में इस तरह की चीजें जरूर होंगी जिनको टेक्निकल पता होगा। जी हाँ, जी हाँ। और एक जो मेन मुद्दा मैं डिस्कस करना चाह रहा था इसी बहाने, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जी हाँ, जी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जी हाँ, ये बहुत तेजी से फलता फूलता उद्योग है। भारत बिल्कुल सरकार भी बिल्कुल इस पर बिल्कुल। फोकस कर रही है और मेरे ख्याल से आईजीकेवी में भी इस तरह के एग्जीबिशन जी लगाए हाँ, जाते हैं। मैं सर जी दर्शकों को बताना चाह रहा जी हूँ जी कि कॉलेज ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक कॉलेज है ओके, जहाँ पे बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की डिग्री दी जाती है। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास वो कॉलेज है ये कहाँ और पर है? वहीं आईजी के रायपुर में अच्छा, ही। इसी जी हाँ, कैंपस में? रायपुर में ही ओके, कैंपस में है। तो उसमें हमारे पास में बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत और बढ़िया। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा उसका फर्स्ट बैच इस साल निकला है जी, और वो पूरे 100% बच्चे प्लेसमेंट में हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया सभी है। का सिलेक्शन हो गया है जी जी, यहाँ के जितनी फूड इंडस्ट्रीज हैं उनमें। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है हाँ, नहीं, हमारे पास में। दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी जो हाँ, छात्र हमको सुन रहे हैं। तो ये बिल्कुल उभरता हुआ करियर है बिल्कुल बिल्कुल। और भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार अलग से मंत्रालय भी स्थापित कर जी हाँ, चुकी जी है हाँ, और अच्छा खासा बजट भी है सरकार का। और मुझे लगता है पूरी चेन को कंट्रोल करने की कोशिश भी है। फूड सॉरी कोल्ड स्टोरेज है, हाँ जी हाँ, जी फिर हाँ, जी। इसकी मार्केटिंग है, प्रोसेसिंग है, मशीन्स हैं। अब तो मुझे लगता है काफी सारे इंडस्ट्री भी इन मशीन्स में आ रही है, ऑटोमेशन और सारी बिल्कुल चीजों में। सब हमारे यहाँ एक इंक्यूबेशन सेंटर ही है सर फूड Great. टेक्नोलॉजी कॉलेज में। जी जी, तो आइए कभी, मैं तो सभी को नहीं इनवाइट बिल्कुल, करता अब हूँ तो इसी चैनल आना के ही थ्रू, है। इसी और एकेडमी के थ्रू। बिल्कुल, और तो मुझे लगता है जैसे कोई महिला घर में अचार बना रही है तो उसे भी पैकेजिंग और सारी चीजों का आइडिया नहीं मिल पाता जी है। हाँ, जी हाँ, और मुझे लगता है हमारा मतलब भारत देश के हर घर में एक छोटे मोटे उद्योग हो सकते हैं, जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि हमारी जो माँ और बहनें हैं और वो इतने गुणों से संपन्न है, बिल्कुल। मतलब उसका मार्केट नहीं हो पाया या उन कलाओं को हम बाहर नहीं ला पाए। जैसे खाना बना रही हैं लेकिन उसको पैक करके आगे पास करना है। अचार, मुझे लगता है कि जी हाँ, जी हाँ। कंपनियां क्या अचार बनाएंगी जो घरों जो में घरों में महिलाएं बनता है, बनाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और वो खराब भी नहीं होगा, टेस्ट भी बहुत शानदार है। लेकिन शायद इनको एक्सपोजर नहीं मिल पाता। जैसे श्री महिला गृह उद्योग पापड़, लिज्जत बिल्कुल, लिज्जत पापड़, पापड़। आज करोड़ों की इंडस्ट्री चल रही है। तो एग्रीकल्चर कॉलेज, अब आप ये बता रहे हैं ऑलरेडी कॉलेज है, तो मुझे लगता है कि ऐसे महिलाओं को भी हमें छोटे छोटे कोर्स से जोड़ना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि कई सारी महिलाएं जो टेक्निकली उस जगह आगे नहीं बढ़ पाती, कमर्शियल नहीं हो पाती, घर में बना के छोड़ जी दिया हाँ, बस, जी हाँ, जी हाँ, उनके गुजरते ही इस दुनिया से वो कला खत्म हो जाती है, है। उसको कहीं हम प्रिजर्व नहीं कर जी हाँ। पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर घर में आइडियाज हैं उद्योगों के लिए। और चाइना भी सर कभी इसी तरह से आगे बढ़ा है जो किताबें उसने कहती घर है, घर में ही चीजों घर-घर में को उद्योग चालू है। किया बनाना तो उसने। हम भी चलिए आपके माध्यम से ही सही, जी हाँ। फिर से तो ये चीजें मार्केट तक पहुंचाएं। कॉलेज जो है ना सर, कॉलेज जी ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, जी उसमें जैसे आपने बात की ट्रेनिंग वगैरह की, जी, तो नान कटाई वगैरह बनाते हाँ, हैं या बहुत बढ़िया है। कुछ भी ऐसी छोटी छोटी जो जी खाने के प्रोडक्ट्स जी हैं वो बनाते जी हैं, बिस्किट्स बनाते हैं। जी, तो जब बनाते हैं तो हम गांव वाली महिलाओं को, आइए देखिए कैसे बनाते हैं, अच्छा, और अगर ये लगता है तो आप स्टार्ट कीजिए, हम सपोर्ट करेंगे। बहुत तो इस बढ़िया, तरह की चीजें करते हैं, मतलब ऑलरेडी है ये सब। ग्रेट। हाँ, अगर ऑन पेपर लाने की बात करेंगे तो शायद ऑन पेपर में इस चीज में कमी हो सकती है, जी जी, लेकिन जहां तक ट्रेनिंग देने की बात है तो हम उस कॉलेज के माध्यम से ही जी, आसपास की महिलाओं को सब चीजें सिखाते हैं। बहुत बढ़िया। अचार बनाना और क्या बोलते हैं हम, हाँ, आलू ये के जो चिप्स छोटी-छोटी चीजें, बनाना, हाँ, चिप्स जो छोटी छोटी बनाना। इंडस्ट्रीज बन सकती हैं, जी जी वो सब बनाना जी। सिखाते हैं ऑलरेडी सब। छत्तीसगढ़ में क्या उद्योगों की स्थिति है सर? आई मीन जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो क्या उभर रहे हैं, लोग इस पर आ रहे हैं अभी? बिल्कुल आ रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो जी कैप्स आइसक्रीम जो है, जी, अच्छा, उसके जो एक ओनर हैं, हम्म, वो आईजीकेवी के ही पास आउट है। अरे वाह, जी बहुत बढ़िया, ये अच्छी जानकारी। हाँ, वो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के, नाम जी मैं मिस कर रहा हूँ उनका, जी जी, लेकिन वो यहीं के, क्योंकि मेरी मुलाकात हुई है उनसे बहुत ऐसे बढ़िया, ही प्लेटफॉर्म पे ओपन। जी, तो ऐसे ही बहुत सारे, कई सारे इंडस्ट्रीज अभी आप देखिएगा, सिलतरा तरफ आप जाएंगे तो हाँ हाँ, खुल रहे हैं, तो काफी बिल्कुल खुल खुल रहे हैं। जी और मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि फूड इंडस्ट्री जो है ना, जी, बिना खाना खाए तो हम जिंदा रह नहीं सकते ना। ठीक बात और है, टेस्टी खाना खाना है, जी, हेल्दी के साथ में टेस्टी टेस्टी खाना भी चाहिए, खाना, जी और ये काम फूड इंडस्ट्री बहुत अच्छे से कर सकती जी है। जी तो छत्तीसगढ़ में बहुत स्कोप है जी जी, फूड इंडस्ट्री का। क्योंकि अभी भी हाँ। हमारे फार्म्स में जो तैयार हो रहा है हम्म, उनको हम इंडस्ट्री तक पहुंचाने में देर हो जाती है। जैसे टमाटर है, रोड में फेंक दिया जी हाँ, जी क्योंकि उसको निकालने का कॉस्ट इतना हो गया, लेकिन एग्जैक्टली, शायद हम प्रिजर्व कर लें प्रिजर्व तो नहीं कर हम पा रहे। सॉस और बाकी चीज़ों पर बना के आगे बढ़ा सकते हैं। या मैंगो है, मैंगो बिल्कुल पर तो बिल्कुल। काम हो ही रहा है। इमली हमारे यहाँ पर हम्म, छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा है। या ट्राइबल बेल्ट्स में जो इनका कलेक्शन है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, जी हाँ, जी वो भी हम प्रोसेस नहीं कर पाते हैं बहुत ज़्यादा हम्म, तक। मुझे लगता है कि
इंजीनियरिंग वाले जो भी इन वीडियोस को देख रहे हो, आपके लिए एक भरपूर स्कोप है ट्राइबल एरियाज में उस तरह के प्लांट्स लगा के उनको प्रिजर्व करना या फिर एक्सपोर्ट के लिए तैयार करना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो एक्सपोर्ट में, जैसे मैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा, कसिया टोरा जो साइंटिफिक नेम है, चरोटा बीजा जिसको हम कहते हैं, तो ये हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास झाड़ियों में उगा होता है, झाड़ियों के रूप में वो उगा होता है रोड साइड में, और वही चीज बाहर जाके 5000 6000 केजी में वियतनाम में बिक रहा है। अब सोचिए तो, और ये छत्तीसगढ़ में बहुतायत पाया जाता है, और लोग, मैंने देखा है कि रोड में उसकी बालियों को रख देते हैं, गाड़ियां उनसे गुजरती हैं, फिर वो निकालते हैं, लेकिन वो किसान 10 रुपए किलो में भी शायद होलसेलर को देगा, फिर वो उसको आगे बढ़ा कर देगा, बहुत लंबी चेन है, और मुंबई तक पहुंचते पहुंचते किसान के लिए तो कुछ बचता नहीं, वो लोग अर्न करते हैं और फाइनली वो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हमारे आसपास इस तरह की छोटी चीज है जिसको हम चरोटा बीज कहते हैं या कसिया टोरा उसका जो साइंटिफिक नेम है, तो मुझे लगता है काफी स्कोप दिखता है। और रूरल एरियाज में इंडस्ट्री खोलने का स्कोप भी अब तो भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार दोनों ट्राइबल एरियाज में इंडस्ट्री खोलने के लिए बहुत सारे सब्सिडीज भी दे रहे हैं। तो फूड प्रोसेसिंग एक मुझे एक अच्छा उद्योग दिखता है, बहुत अच्छा स्कोप है सर, ट्राइबल एरियाज में हो सकता है। फूड इंडस्ट्री जो है जी, वो इतना अच्छा डेवलप हो सकता है, और मैं बोल रहा हूँ जो भी आएंगे अभी जी, मैं जानता हूँ कि वो बहुत अच्छा खासा अर्न करके जाएंगे और बहुत अच्छा दे के जाएंगे। जी जी, फूड को प्रिजर्व करने का जो अपन बात कर रहे थे कि टमाटर पल्प निकाल के उसको प्रिजर्व करें, मटर का पल्प देखा है हमने ऑलरेडी, जो उसको रखते हैं, मैंगो पे काम चल ही रहा है हमारे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं फूड इंडस्ट्री में जो जिसपे लोग अभी भी काम कर सकते हैं। मैं बोल रहा ना, अभी भी बहुत कम प्लेयर्स हैं छत्तीसगढ़ में फूड इंडस्ट्री में, धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन जितने जल्दी आएंगे उतने जल्दी वो पुराने होंगे काम करते करते, और उतने जल्दी स्टेबल होंगे। तो आना जरूरी है, आए लोग और बहुत जल्दी जो है जुड़े इस चीज से। सर एक सवाल और है, क्या जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं इसमें जो बड़े बड़े प्रशासक स्तर पर जो लोग बैठे हैं इन पदों पर, कई बार हमें लगता है कि राजनीतिक रूप से भी अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, अखबारों में बीच में सुनने भी आया, आईजी के भी विवादों में भी दिखता है कई बार। क्या लगता है इन सब चीज़ों से बच्चों के मोरल पर कितना फर्क पड़ता है, उनके मनोबल पर, कि यदि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ व्यक्ति ऊपर के पदों पर हैं और प्रोफेशनली वो डील कर रहे हैं, तो बच्चे भी मुझे लगता है खुश रहते होंगे, लेकिन जैसे ही विवाद के घेरे में आते हैं किसी न किसी रूप में तो कुछ फर्क पड़ता है। तो क्या इस चीज को हम मानते हैं कि अभी बढ़िया अपॉइंटमेंट्स हैं छत्तीसगढ़? सर मैंने कभी भी पेपर के न्यूज को फैक्ट नहीं माना है जी, ठीक है, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ जी, मैं बोला ना मैं एग्जाम कंट्रोलर हूँ जी, पीजीपीएचडी से एग्जाम कंट्रोलर के अंडर में पीजीपीएचडी सेल का इंचार्ज हूँ। बहुत बढ़िया। मैं एग्जाम्स कराता हूँ सर पीजीपीएचडी के, मैं काउंसलिंग में पार्ट करता हूँ, ठीक है, पीजीपीएचडी की काउंसलिंग मेरे अंडर में होती है ना, हमारे हेड हैं डायरेक्टरेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में, सर उनके अंडर में रहता हूँ। मैं अभी इस काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, काउंसलिंग्स पे कुछ स्टूडेंट्स आए ऐसे ही, उन्होंने ब्लेम किया डायरेक्टली, अब इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, या जी अच्छी बात है ट्रांसपेरेंसी के लिए, उन्होंने ब्लेम किया कि गड़बड़ हो रहा है। मैं तो पार्ट हूँ ना सर, पिछले 3 साल से मैं काउंसलिंग कमेटी में हूँ, मैं सब जान रहा हूँ पीजीपीएचडी सेल में। काउंसलिंग कमेटी का हमारा एक सॉफ्टवेयर है काउंसलिंग कराने के लिए, MIS हमारे पास एक टीम है, उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है, बढ़िया, जो हमारा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जो एंट्रेंस एग्जाम जिसको CET बोलते हैं, उसके थ्रू हम एंटर कराते हैं बच्चों को पीजीपीएचडी में, और उस पीजीपीएचडी के रिजल्ट्स के बेसिस पे CET के वो सीट्स को डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वो सॉफ्टवेयर है ना सर, जी ऑब्वियसली, राइट, वो बच्चों के मार्क्स लिया, उसने बच्चों को सीट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट, सॉफ्टवेयर ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक बात, उसमें गलती होने की संभावना नहीं है जी, ठीक है, ऑल्दो उसको बनाया ह्यूमन ने, लेकिन फिर भी उसमें वो एरर नहीं डाल सकता कि वो करप्ट हो। हाँ, मतलब उसका मैकेनिज्म वो तो वो उसको नहीं मतलब है ना इन सब चीजों से, वो तो सॉफ्टवेयर है, उसको बना दिया, टेस्ट कर लिया, ओके जी। मैं खुद खड़ा हुआ बच्चों के सामने जी, मैं बोला मैं इतने साल से काउंसलिंग करा रहा हूँ, सर हमारे खड़े हुए जी, ठीक है, सॉफ्टवेयर को ब्लेम कर ही नहीं सकते ना, ठीक बात, काउंसलिंग प्रक्रिया है। हाँ, और वो उसका अपना मैकेनिज्म ऐसा नहीं कि रोज बदल दें हम। हाँ, और वो सॉफ्टवेयर को चेंज करना मतलब आपको पूरी प्रोग्रामिंग चेंज करनी है, और वो आप हर आधे घंटे में थोड़ी चेंज कर सकते हैं, वो तो बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग है। तो बच्चों को फिर इस बात से समझाया गया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे आपने बोला अभी कुछ दिन पहले अपॉइंटमेंट्स को लेके हुआ जी, है ना जी, मैं बोला ना सर बहुत तरह के लोग रहते हैं, ठीक कह रहे हैं, ठीक है जी, कुछ लोगों को अपनी क्वालिटी पे शक रहता है जी, कि मेरा नहीं होने वाला है या मेरा नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ कि मेरे पास इसमें मार्क्स कम है जी, है ना, क्योंकि हम बहुत ट्रांसपेरेंसी रखते हैं अपॉइंटमेंट्स में,
ट्रांसपेरेंसी रखने का मतलब है कि हम मार्क्स जो देते हैं, जी, है ना, वो शीट ऑलरेडी जो है वो लोगों को पता रहता है, इसमें इतना मार्क्स मिला, इसमें इतना मार्क्स मिला, इसमें बहुत इतना बढ़िया। मार्क्स मिला। जी, और इंटरव्यू के भी कुछ फिक्स मार्क्स रहते हैं, वो भी कम रहते हैं, क्योंकि मेन जो रहता है आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन बेस जी, जो रहता है, आपके जी। जो डिग्रीज और ये हाँ, सब है ताकि उन पे इंटरव्यू में कोई बायसनेस ना आ हाँ जाए। जी, नहीं आए करके। जी, तो मैं इन सब चीजों, मेरा जब सिलेक्शन हुआ ना सर, जी, 2014 की बात कर रहा जी, हूँ, मैं तो किसी को नहीं जानता था ठीक IGKV बात में। है। मैं कोर इंजीनियरिंग का फील्ड वाला, ठीक है, जी, और एक पोस्ट और पे एक आपका पोस्ट सिलेक्शन था। ऑल ओवर इंडिया से, मेरा कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से कोई लेना देना नहीं है। दूर-दूर मैं तक का कभी नहीं नाता नहीं सोचा था। था सर, बीइंग अ कोर इंजीनियर, जी। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं कृषि विश्वविद्यालय में आ भी सकता हूँ। वो लकली आया। जी, आप मेरे अपॉइंटमेंट को देख लीजिए, मेरे साथ वालों के अपॉइंटमेंट्स को देख लीजिए, जी, ठीक है, जी, बहुत ही फेयर तरीके से अपॉइंटमेंट हुए बहुत हमारे, बढ़िया। ठीक है, जी, जी, और हम बहुत फेयर तरीके से काम भी कर रहे हैं इसीलिए। जी, जी, तो ये जो अपॉइंटमेंट्स पे जो ये होता है ना सर, ब्लेम, जी। ठीक है, वो हर जगह वो होगा। एक समय की बात है, मतलब होना हाँ ही है, इस ठीक है, तरह से वो हर होगा। समय होता है, हाँ, हर काजल जगह की होता है, कोठरी है। एग्जैक्टली। हाँ, और ये चीज ऐसा है ना, काजल जी, की कोठरी है, जी, जी, तो उसमें थोड़ा सा दाग दाग लगेगा लगेगा ही, ही। ठीक है, बहुत बढ़िया। वो सिर्फ गुजरने से ही लगेगा। ठीक आपने किया कुछ नहीं है, जी। आपने अपॉइंटमेंट के लिए ऐड निकाला, प्रोसेस किया, रिक्रूट किया, जी, है ना, जी। वो कोठरी है, उसको आप प्रोसेस से निकले तो थोड़ा बहुत छींटे अब और तो दाग लोगों के तो पास आरटीआई भी है, आरटीआई, आप फाइल आरटीआई कर से देख सकते हैं, लीजिए आरटीआई किसको फाइल क्या कर सकते मिला हैं। है मार्क्स और कैसा बहुत क्या है। बढ़िया। तो ठीक है। मैं इन सब चीजों को कभी मानता जी, नहीं सर, ओके। ठीक है। अच्छा, एक मेरा अगला सवाल, जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है जी हाँ जी। इन कॉलेजेस में जाने के लिए, वो कंडक्ट आप कराते हैं या व्यापम को दे रखा है या सीजीपीएससी कराती है इसको? देखिए, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर साइंसेज के लिए, जी, और प्री इंजीनियरिंग टेस्ट जो है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए है। ओके, ये दो टेस्ट होते हैं। दो अलग-अलग होते ये दोनों टेस्ट जो है वो हम सीजी व्यापम के थ्रू करवाते हैं हैं। ओके, छत्तीसगढ़ में। ठीक है। सीजी व्यापम फिर उसके हिसाब से जो अपना रिटन टेस्ट है, एक मेरिट लिस्ट बनाता है, ओके, और जो बच्चे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड रहते हैं जी, या एग्रीकल्चर साइंसेज में इंटरेस्टेड रहते हैं, उन बच्चों की लिस्ट वो हमें प्रोवाइड कर देता है ओके, बेस्ड ऑन देयर रैंक, ओके, कि ये बच्चे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ऑप्ट करना चाहते हैं, जी, ये भरा है इन्होंने, जी, तो ये उनकी लिस्ट है, और ये बच्चे एग्रीकल्चर साइंसेज भरना चाहते हैं, हम्म, ये उनकी लिस्ट है। बहुत और फिर हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारा ना काउंसलिंग कमेटी का हमारा एक सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर है बना हुआ है। जो MIS ने बनाया है, वो फिर उस लिस्ट को हैंडल करता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, बहुत बढ़िया। और फिर वो अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया को चालू करते हैं। तो इन दो परीक्षाओं के थ्रू जो व्यापम कराता है, जी, हम अपना एडमिशंस लेते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे इन एग्जाम्स को देते भी हैं, हम्म। तो जनरली इनके फॉर्म्स कब निकाल देते हैं सर? पीईटी और पीईटी के फॉर्म्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से दिसंबर जनवरी के आसपास आते हैं, निकाल देते हैं। हाँ वो निकाल ओके। देते हैं। अप्रैल में शायद एग्जाम हो जाते हैं इनके। और इसके लिए साइंस होना 11th-12th में जरूरी है साइंस में एग्रीकल्चर के लिए? एग्रीकल्चर पीएटी की अगर आप हाँ, बात करें, हाँ, बीएससी BSc एग्रीकल्चर की, हाँ, तो बीएससी एग्रीकल्चर में बायो वाले बच्चे जा सकते हैं, ओके, ठीक है, एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी जा सकते या हैं, मैथ्स वाले भी या जा मैथ्स सकते वाले भी जा सकते हैं पीएटी हैं? में। क्या स्टैटिस्टिक्स वालों को भी अलाउ करते हैं? नहीं, इकोनॉमिक्स? स्टैटिस्टिक्स एज सच 12th में तो कोई सब्जेक्ट्स ऐसे नहीं होते, 12th जी। में तो आपके पास मैथ्स होगा, हाँ, या तो 12th कॉमर्स में, होगा या हाँ, हाँ, तो कॉमर्स वाले बच्चे नहीं आ सकते हैं, ओके, साइंस एंड मैथमेटिक्स के बच्चे जो हैं वो जा सकते आ हैं, सकते हैं। हाँ ये रहता है। ठीक है, तो चलिए, इस बातचीत में काफ़ी कुछ निकल कर आया सर। आपके साथ, और काफ़ी कुछ जानने भी मिला, और ओवरऑल हम और भी चाहेंगे और भी सेशंस हों इस तरह से, बिल्कुल बिल्कुल सर। सो दैट लोगों तक बहुत सारी जानकारी छुपी रहती है। इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे अच्छे काम जी कर हाँ रहे जी। हैं, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो छात्र या जो भी पालकगण देख रहे हैं, तो एग्रीकल्चर एक बहुत संभावित करियर है, पॉसिबल चीज़ है, और इंडिया में मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोगों को और आगे आने की ज़रूरत है। जी हाँ। खासकर जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर को एक उद्यम के रूप में अपनाएं, ताकि हम देश के इस बेहतर फील्ड को और सुंदर बना सकें। Exactly. और पढ़े लिखे लोग जब आते हैं, सर चलते चलते एक और सवाल, मोदी जी ने एक बढ़िया इनिशिएटिव लिया था कि सॉइल टेस्टिंग हर किसी को फ्री में अवेलेबल होगा, अवेलेबल कराना और चाहिए। उसकी क्या स्थिति है? वो सवाल रह गया था मेरे दिमाग से, उसकी क्या स्थिति है सॉइल टेस्टिंग? मतलब क्या लोग अब जागरूक हुए हैं कि हमारा सॉइल टेस्ट हो, फिर हमें पता चले कि क्या हमारे उगाना पास है? सॉइल टेस्टिंग मशीन्स हैं सर, ओके, जो हमारे सेंटर्स हैं उनमें अवेलेबल हैं, हमारे यहाँ रायपुर में अवेलेबल है, ओके, तो जो भी चाहते हैं किसान आके, हाँ, और हम उसको फ्री में कर देते हैं, ऐसा ऐसा कोई अच्छा, बहुत मतलब बड़ा उनको इशू। सॉइल लेकर आना सॉइल पड़ेगा? लेके आ जाएं, हाँ। वो टेस्ट कर लें अपना, या वो आसपास के जो सेंटर्स हैं वहां पे जाके वो अपना सॉइल टेस्टिंग और करा वो सकते हैं। एडवाइस भी मिलती है उनको कि बिल्कुल क्या बिल्कुल उगाना है? बिल्कुल, क्या करना हम्म, है ना, इसमें ये नाइट्रोजन कम है, फास्फोरस कम है, ये क्या कम अच्छा, है, तो उसमें ये डालिए थोड़ा सा, जी, तो जो जमीन की उर्वरता है वो बढ़ जाएगी। ओके, ये सब चीज जो है इन्फॉर्मेशन ओके, हमारे साइंटिस्ट जो है बहुत बढ़िया। वो तो देते हैं लोग उतना किसानों को। इनिशिएटिव भी ले रहे हैं सर?
हाँ कुछ लोग पहले लेते हैं से सर। संख्या बढ़ी है ऐसा मैं हम बोला कह ना, सकते हैं? किसानों के साथ ये थोड़ा सा इशू रहता है कि ओके, वो अपने बहुत जल्दी जो है वो कन्विंस नहीं होना चाहते हैं कई बार। ट्रेडिशनल नॉलेज पर वो यस, ज्यादा वो खुश उस हैं। पे ज्यादा, जो उनका जी ट्रेडिशनल नॉलेज है जी उस पे ज्यादा बिलीव करते हैं। जी जी तो ये थोड़े बहुत छोटे मोटे इशू हैं जो देर सवेर सॉल्व हो ही जाएगा जी जी। कैसे भी करके। छत्तीसगढ़ में कुछ एक्सपेरिमेंटल एग्रीकल्चर हो रहा है सर, लाइक जैसे कॉफी, टी, इन सब पर भी हम काम कर पा रहे हैं अभी? अच्छा, आपको शायद इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। नहीं, है जानकारी, नॉर्थ के साइड में तो काम कर रहे हैं। जगदलपुर बेल्ट पता है आपको? जी जी जगदलपुर हमारा जी। कॉफी का बहुत बड़ा यूनिट है सर वहाँ। अच्छा। बहुत बड़ा प्लांटेशन है कॉफी जी का, जी। बहुत ही अच्छे स्तर पे, ओके, जिसका ऑल ओवर इंडिया में रिकॉग्निशन भी है। ग्रेट जी हाँ, ग्रेट। तो ये काफी पहले से चल रहा काफी है। पहले से चल रहा है और बहुत ओके, अच्छा खासा नाम है इसका। वाह, बहुत बढ़िया। बस्तर कॉफी के नाम से हम इसको सेल भी करते हैं जी मार्केट जी। में, पैकेजिंग हाँ, वगैरह मैं करते हैं। जाके पिया हूँ और ये जी जानकारी हाँ, नहीं जी थी हाँ। कि नेशनल लेवल पर इसकी नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन उसका है। रिकॉग्निशन है और जी हर प्लेटफॉर्म पे जब भी होता है, चाहे वो सेंट्रल इंडिया का जी हो, स्टेट इंडिया जी। का हो, कहीं का भी, तो बस्तर कॉफी तो को उसका क्लाइमेट हमको सपोर्ट करता है सब कि वहाँ बिल्कुल वो कॉफी सपोर्ट कर प्रोड्यूस लेता है, कर वो सके हम। सपोर्ट कर लेता है। नॉर्थ में भी इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं, नॉर्थ में, छत्तीसगढ़, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में, नॉर्थ छत्तीसगढ़ सरगुजा में, और अंबिकापुर साइड में भी। अंबिकापुर साइड में मैंने देखा है पर्सनली एप्पल। एप्पल, हाँ, ओके, इस पे काम तो हो रहा है। वहाँ पे जो बुद्धिज्म के लोग हैं वहाँ पे, जो मैन हम्म, पार्ट में रहते हैं, जी उन लोगों को, वो लोग करते हैं एप्पल की खेती। मैंने ओके विजिट किया खुद, जी। और काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने एप्पल की खेती की हुई है सर। आप ग्रेट, जाके बिल्कुल देखें, ओके बहुत अच्छा लगेगा उनके फार्म्स में जाएंगे तो। जी, और एप्पल भी लगे रहते हैं, ओके, काफी अच्छे एप्पल्स हैं और काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। वाओ, तो वो एप्पल वाला एनवायरनमेंट भी है, क्योंकि एप्पल हमारे नॉर्थ इंडिया का फूड है एक्चुअली, जी जी है जी। ना? हाँ, मतलब मतलब हमारा कश्मीर क्लाइमेट, साइड में हाँ, वो सपोर्ट नहीं करता, हिमाचल लेकिन और, मैन पार्ट हमारे पास एक ऐसी जगह है हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का में, शिमला है वो, जो छत्तीसगढ़ का शिमला, वो जो है वो एप्पल को जो है पूरी तरह से सपोर्ट उसके करता है। क्लाइमेट के हिसाब से। बिल्कुल। तो तो यहाँ से एक बात दर्शकों तक और हमारे राज्य के लोगों तक, कि छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर टूरिज्म भी बिल्कुल तैयार कर सकता है, और जो छात्र सुन रहे होंगे इसमें भी आप करियर बना सकते हैं। टूरिज्म हमारा काफी गैप वाला एक एरिया है छत्तीसगढ़, जिस पे अभी सख्त जरूरत है काम करने की। तो आप बच्चों में से यदि किसी को ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर टूरिज्म आपका एरिया, अभी पंजाब में ये कर कॉन्सेप्ट सकते हैं। आया था कि वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वहाँ की एग्रीकल्चर देखने के लिए आते हैं, ओके, तो उनको बकायदा ट्रेडिशनल अटायर में, वैसा ट्रैक्टर में बैठा के खेतों में ले जाना, खेत में किस तरह के काम होते हैं। तो ये तो बढ़िया चीज़ है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी ये एक्सप्लोर किया जा सकता है, जगदलपुर सर की कॉफी ये, जी। हाँ कॉफी ये भी करते हैं सर, यहाँ पे भी तो करते हैं हम जी रायपुर में। हाँ, लेकिन मतलब संख्या कम है, संख्या बस मैं बोला इसको ना, अनाउंस करके जब उसको किया थोड़ा जाए, सा क्योंकि टूरिज्म प्रॉपरली हमारा किया जाए, काफी टूरिज्म के उस पे किया जाए। जी अभी हम अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रमोशन में प्रमोट करते हैं कि जी, अच्छा काम करते हैं ये, बहुत बढ़िया। तो आइए देखिए, हम बाहर वालों को बुलाते हैं। जी जी, तो हम, हमारे पास में ट्रैक्टर्स हैं, हमने बस बना के रखा होता है कैसे ही ओके पिछले कार्निवाल में, जी, तो सब गेस्ट को बिठा के फिर पूरा फार्म घुमाना, बहुत सब बढ़िया। घुमाना, इधर उधर ले जी आके वो जी, सब दिखाना करते हैं। हाँ, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम बहुत अच्छे से अच्छा हो किया सकता जा है। सकता है हाँ, स्टेट मतलब गवर्नमेंट के साथ। पर्टिकुलरली इन्हीं को दिखाने के लिए जी 5-6 हाँ, दिन यस का यस, एक बिल्कुल शेड्यूल बिल्कुल बनाया बिल्कुल जाए। किया जा सकता है। और इसके अलावा सर कुछ और भी चीज़ों पर, जैसे हम लोग राइस की अच्छी क्वालिटीज़ पर यहाँ पर काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में, जैसे फोर्टिफाइड राइस है, या और भी एडवांस लेवल के जिंक रिसर्च बेस्ड पे। राइस भी हाँ, हैं, फोर्टिफाइड तो ये राइस हो रहा है। हमारी आईजीकेवी के प्रोडक्ट्स हैं ये? बिल्कुल आईजी के भी कई प्रोडक्ट हैं कुछ सर। एक दो और आप एक्सप्लेन करना चाहें, कुछ और भी ऐसे प्रोडक्ट्स? राइस पे ही बहुत सारा काम हुआ है, जी और अभी छत्तीसगढ़ जिंक वन करके एक राइस ओके है, वो भी उसको, वो बहुत अच्छा राइस है हमारे यहाँ, जी जिंक जी पे बहुत सारा काम है। जी फोर्टिफाइड राइस तो जान रहे हैं, उसकी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, जी जी, है ना? प्रोटीन बेस्ड राइस हमारे पास में आ रहे हैं। ग्रेट और क्योंकि छत्तीसगढ़ वैसे ही धान का कटोरा है, जी जी तो हमारे साइंटिस्ट को, लोगों को तो ऐसा था कि धान पे तो काम करना ही है अच्छा जी खासा, जी राइस जी की अलग अलग वेराइटीज पे डेवलप करना है। जी जी, फिर शुगर फ्री राइस भी है हमारे पास में। ओके, बहुत हाँ, बढ़िया। कि उन पे भी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी जी जी, तो क्योंकि बोला ना सर, क्योंकि हमारे पास एक चीज है कि धान का कटोरा है, तो उस धान के कटोरे में आप क्या क्या कर सकते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट ये आपको करना ही, मतलब ये एक मजबूरी भी है और एक स्कोप भी है। आप जी जी चाहें तो उसको ऐसे मजबूरी देखिए जी कि इस पे काम करना पड़ेगा, या आप इस पे स्कोप देखिए जी कि इस जी, पे और क्या क्या काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं आईजीकेवी के, उन्होंने इसको एज ए स्कोप देखा जी, और बहुत सारी वेराइटीज राइस की निकाली, ग्रेट बहुत सारी क्वालिटीज की राइस, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ फिर से, जी जिंक बेस्ड राइस है, प्रोटीन जी बेस्ड राइस है, शुगर फ्री राइस है, जी जी। फोर्टिफाइड राइसेस चल रहे हैं, तो सब बहुत बेहतरीन काम हो रहा है राइस पे। एक और मुद्दा था सर, छत्तीसगढ़ में न्यूट्रिशन की कमी बहुत ज़्यादा है, गैप काफ़ी ज़्यादा है, माल न्यूट्रिशन ज़्यादा है, खासकर महिलाओं और बच्चों में ये देखा जा रहा है प्रतिशत के तौर पे। तो कुछ चीज़ें हमारे पास, हम बहुत धनी हैं, जैसे हम लोग
लाल भाजी तो आयरन बेस्ड है। आयरन बेस है। इसके अलावा मुनगा की हम बात करें, हम्म, ड्रम स्टिक की, तो वो काफी एल्शियम और आयरन बेस्ड है। हम्म, इस पर मुझे लगता है अब डिमांड बढ़ी है विदेशों में भी और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, और बिल्कुल लोग बिल्कुल। इस चीज को लेकर काफी अवेयर भी हुए हैं। हम्म। तो क्या मुनगे जैसी चीज पर लोग करियर बना सकते हैं, इसके उत्पादन करके एक्सपोर्ट करने का कर ओके सकते हैं ओके। काम? नहीं, कैरियर बनाने के लिए तो सर बिल्कुल सब चीज ओपन है ना। आप जिस पे हाथ डालेंगे उस पे आप कैरियर बना के करियर निकल बना सकते हैं, वो इंडिविजुअल पे जी डिपेंड जी करता है। जी जैसे माल न्यूट्रिशन की अपन बात कर रहे जी हैं, सर। तो मिलेट आप सुने होंगे। मिलेट, हाँ सर। इतना सारा काम हुआ है मिलेट पे जी सर, जी मतलब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने तो बहुत बेहतरीन काम जी किया जी है जी मिलेट्स के जी ऊपर में, और उसको तो बहुत अच्छा रिकॉग्निशन भी मिला है, अवार्ड्स भी मिले जी जी। मिलेट को प्रमोट करने के काफी कारण। काम हुआ है। तो बोलो ना, अगर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है अगर कोई, जी तो सोचना नहीं है, आप जी। तो बस हाथ डालिए उस चीज में और आप निकाल बढ़िया के कुछ अच्छा निकलेंगे। और आईजी का भी इतना और सपोर्ट आईजी के भी सिस्टम है। सपोर्ट सिस्टम है, सब जी है जी सर उसके पास। जी जी। हमारे पास में सब है, बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट है हमारे पास में, नॉलेज बेस्ड सपोर्ट है, रिसर्च बेस्ड सपोर्ट है। जी। क्या चाहिए आपको, बस ये बताइए, बताइए है ना। कि कितनी बढ़िया फाइनेंशियल अगर हम कर भी नहीं सकते डायरेक्टली, तो जी। हमको स्कीम्स पता है हमारे लोगों को हाँ, कि वो किस गवर्नमेंट के यस एजेंसीज हैं जो कि वो काम कर रही एजेंसीज हैं। कौन है जो इस पे आपको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियल, बहुत बढ़िया। कितना पैसा दे सकती हैं आपको, जी लघु उद्योग, फिर उससे बड़ा, फिर उससे वो ऊपर जाने के लिए। जी जी तो सब तरह के सपोर्ट्स हैं। बस वो थोड़ा सा गैप जो है, जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ हाँ वो मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा गैप है। जी उस गैप को फिल करने की जरूरत है, कैसे जी भी जी। करके। वो जिस दिन फिल हुआ तो फिर छत्तीसगढ़ के एंटरप्रेन्योर तो फिर सब जगह नहीं, ये फेमस बहुत हो प्राउड फीलिंग है कि हमारे पास इतना बढ़िया समृद्ध गए। जी कॉलेज हाँ, है। मतलब 1987 का खुला हुआ 88 का कॉलेज है, जी 88 हाँ। का खुला हुआ कॉलेज है, और काफी सारी चीजें यहाँ से निकली हैं, हम्म। सुनते भी हैं, और वो प्राउड फीलिंग भी है। बिल्कुल बट बिल्कुल। हाँ, बच्चों को फायदा उठाना चाहिए, जो बच्चे हैं, क्योंकि आप बच्चे जितने भी हैं, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि एक करियर जो आप लोगों ने ट्रेडिशनल चुन रखा है कि इंजीनियर भी बनिए, तो इस तरफ सोचिए कि करियर में, क्योंकि काफी स्कोप है इधर, लोग आना नहीं चाहते हैं, और वहीं फाइनली कोई एमएनसी आकर इस यस काम यस, को करना करना शुरू चालू कर करेगी, देते। और हम पीछे रह जाएंगे। यस। वो पेटेंट ले जाएंगे, वो प्रोसेसिंग में आ जाएंगे, और हम पीछे रह जाएंगे। तो चलिए, आपके इस आज डिस्कशन से काफी कुछ सर बच्चों सर को इनपुट्स मिलेंगे, इनसाइट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, आईजीकेवी एक बढ़िया संस्थान है, और हमारे साथ डॉक्टर अनुराग सिंह तोमर सर बैठे हुए हैं, और आपने सुना, और आपकी बातों को भी आपने बहुत ध्यान से सुना इस एक आध घंटे की वीडियो में। तो मुझे लगता है कि ये एक शानदार करियर होना चाहिए आपका, हो भी सकता है जो इंटरेस्टेड हैं। और कॉलेज में किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत लगे तो हेल्पलाइन बिल्कुल। नंबर्स हैं, वेबसाइट है, पोर्टल है, मोबाइल ऐप्स में भी स्मार्ट किसान, जी इस हाँ तरह जी के हाँ, मोबाइल ऐप्स भी बिल्कुल यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल बनाए हैं। बनाए हुए हैं। तो आप सभी तरह से वहाँ पहुँचिए, और एग्रीकल्चर एक करियर हो सकता है आपका। इस बारे में काफ़ी सुविधाएं वहाँ पर डेवलप हुई हैं, और रिसेंटली जो एग्जीबिशन लग रहा है 22 से 25 सर, 22 से 25 अक्टूबर। 22 से 25 अक्टूबर, तो ज़रूर उसमें पधारिए। और मुझे लगता है ये बहुत मज़ेदार होगा, और खासकर छोटे बच्चों को लेकर पहुँचे, ताकि बिल्कुल उनको भी स्कूल के बच्चों को समझ में आए कि ये भी एक करियर हो सकता है। अब एग्रीकल्चर उनको देखने नहीं मिल रहा है, और अब तो सिर्फ पैकेज्ड फूड वो लोग खा रहे हैं। तो मुझे लगता है लाइव दिखाने का ये बहुत बेहतर अच्छा अवसर है। था सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आने बहुत का, बहुत धन्यवाद सर, और आपने मुझे बुलाया और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको थैंक यू बहुत सर। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।